So, welcome to the another factor of how to bang on in network marketing. नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि यहां पे कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग कामयाब होते हैं उनके पीछे कुछ ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम एक एक करके इस फैक्टर के अंदर सीखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उन सारे प्रिंसिपल्स को मास्टर करेंगे और जिस प्रिंसिपल के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज पावर ऑफ डिसीजन। ये डिसीजन क्या होता है? एक बार आप फैसला करते हो तो वो फैसला ऐसा क्या होता है, उसमें क्या ताकत होती है, आप ये जानने वाले हो कि जो डिसीजंस होते हैं उनमें ऐसी क्या ताकत होती है कि वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो डिसीजंस होते हैं और रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या फर्क होता है। सी जो डिसीजंस होते हैं वो सोच समझ कर लिए जाते हैं। आप सोचते हो, समझते हो, जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ फैसले लेने होते हैं। और वो फैसले आप कब लेते हो? जब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। आपने द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन में सीखा, थॉट्स लीड्स टू फीलिंग्स, फीलिंग्स लीड्स टू एक्शन। सो जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं वो डिसीजन है। जो आप डिसीजन ले रहे हो फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और वो भी सोच समझ के। बट जो रिएक्शंस होते हैं वो इंपल्सिव होते हैं। वहां पे आप सोचते नहीं हो, बस आप रिएक्ट करते हो। लेट्स से आप एक बहुत अच्छे मूड में गाड़ी चलाते हुए घर जा रहे हो और कोई आके आपकी कार को ठोक देता है, तो एकदम से आपका मूड चेंज हो जाता है। आप वहां पे रिएक्टिव हो जाते हो, आप गुस्सा करने लग जाते हो। आपको यह समझना पड़ेगा, ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी है कि वो रिएक्शंस तो करेंगे, पर आपको जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जरूर लेना है। अगर आपने एक बार डिसीजन स्ट्रॉन्ग ले लिया तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर बन जाएगी। जिंदगी बदलने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आपको करना है वो यही करना है कि आपको एक डिसीजन लेना है। टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट टेक डिसीजन। वो डिसीजन कौन सा होगा जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा? अगर आपने मेरी YouTube पे एक वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, उसमें मैंने आपको दिखाया कि जिंदगी में एक ऐसा वक्त था जब मैंने ये डिसीजन लिया। मैंने एक पेपर के ऊपर लिखा दैट आई डोंट वांट टू लिव लाइफ लाइक दिस अगेन। मैं इस तरीके से दोबारा जिंदगी को नहीं जीना चाहता। आई वॉन्ट द चेंज। जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जीना चाहता इस तरह, उस दिन के बाद से मैंने एक्शन चेंज कर दिए। और जब मैंने एक्शन चेंज किए, मैंने काम करना बदल दिया। धीरे धीरे करके मुझे समझ आने लग गया कि मुझे क्या करना है उस जिंदगी के लिए जिस तरीके से मैं जीना चाहता हूं। आपको भी जिंदगी में एक पॉइंट पे ये फैसला करना पड़ेगा कि आप किस तरह से जीना चाहते हो। आप जैसी जिंदगी जी रहे हो, अगर आप वैसी ही जिंदगी जीना चाहते हो सो आप उसे कंटिन्यू करो। बट अगर आप इस कोर्स के अंदर हो सो आई बिलीव कि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो आज एक पेपर के ऊपर आप लिखो। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो ये लिखो दैट आई डोंट वांट टू लिव लाइफ लाइक दिस अगेन। मैं इस तरीके से दोबारा नहीं जीना चाहता। वहां पे लिखो, साइन करो, डेट डाल दो और उस पेपर को रख लो। क्योंकि आपने जब एक बार फैसला कर लिया वो कर लिया, अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सी जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके डिसीजंस में एक फर्क होता है। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो भी फैसले लेते हैं, पर वो अपनी करंट सिचुएशंस के हिसाब से फैसले लेते हैं। जो आज जिंदगी में हो रहा है उस हिसाब से फैसले लेते हैं, वो विजन नहीं लाते। इसके आगे, इसके ऊपर, विजन के ऊपर हम आगे बात करेंगे। पर जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, आपको यह समझना जरूरी है, वो लोग सिर्फ अभी के हालात देखते हैं। मेरे आज के हालात ऐसे हैं तो मैं ऐसे डिसीजंस ले रहा हूं। बट जो लोग कामयाब होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास एक विजन होता है, वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं और जो उनके डिसीजंस होते हैं वो इस बेसिस पे होते हैं कि जिंदगी में उन्हें पहुंचना कहां है, वेयर दे वांट टू बी। वो कहां पे जाना चाहते हैं, वो कहां पे पहुंचना चाहते हैं, उनके डिसीजंस इस बेसिस पे होते हैं। आज आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? अगले 5 साल में आप कहां पे पहुंचना चाहते हो? अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहां देख रहे हो? आप जहां पे भी देख रहे हो वो लिखो। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? क्या कर रहे होगे आप 5 साल बाद? कैसी जिंदगी होगी आपकी? वो आपको आज डिसीजन लेना है कि ऐसी जिंदगी होगी मेरी, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में। मैंने इस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीनी। दिस इज अ डिसीजन जो आपको लेना है।
आगे बढ़ते हैं। जो सबसे मुश्किल डिसीजन होता है, जो हार्डेस्ट डिसीजन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के लिए, वो ये होता है, एक ऐसा वक्त आता है जब वो ऐसा फील करते हैं या तो वो छोड़ जाएं, वो छोड़ दें नेटवर्क मार्केटिंग को, वेदर दे वॉक अवे और दे ट्राई इवन हार्डर, वो और भी ज्यादा एफर्ट डालें, वो बाउंस बैक करें। ये एक डिसीजन है, आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस पोजीशन के अंदर हैं कि आपको और मेहनत करनी चाहिए या आपको छोड़ देना चाहिए, तो ये डिसीजन आपका है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप क्या करो, ये आपका डिसीजन है। आप डिसीजन लेके उसे ठीक प्रूव कर सकते हो, चाहे आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मैं और मेहनत करूंगा और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, या फिर आप छोड़ दो उन ज्यादातर लोगों की तरह जो गैम्बलर्स होते हैं। मैंने ये आपको पहले भी बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहले होते हैं गैम्बलर्स, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक जुए की तरह खेलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग तो एक लॉटरी है, चल गई किस्मत तो बहुत बढ़िया, नहीं चली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो छोड़ देते हैं। ये जो लोग होते हैं ये सबसे जल्दी छोड़ते हैं। ये कुछ लोगों से बात करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और कोई चल गया तो बढ़िया है, अदरवाइज वो अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं एंड फाइनली दे क्विट। आप ये डिसीजन लो कि क्या आपको एक गैम्बलर बनना है। इफ नॉट, देन दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है एमेच्योर लोगों की। जो एमेच्योर्स होते हैं ये हार्ड वर्क तो करते हैं, ये सालों लगे रहते हैं, ये मेहनत बहुत करते हैं, पर ये लोग वो स्किल्स और माइंडसेट को डेवलप नहीं करते जिससे ये लोग कामयाब बन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ये अपने आप को पॉलिश नहीं करते। अगर ये अपने आप को पॉलिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, एफर्ट तो डालते रहेंगे पर वो प्रोडक्टिव एक्शंस नहीं होंगे, वो सिर्फ एक्शंस होंगे और उनसे उतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो थोड़े बहुत चेक्स तो आते हैं इन लोगों के, पर ये उतने कामयाब नहीं बनते जितने कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडर्स बनते हैं। जो फाइनल कैटेगरी है, जो थर्ड कैटेगरी है, वो है लीडर्स की। ये वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस के ड्राइविंग फोर्स हैं, ये हमारे बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि इनकी तरह लोग बनना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ये लोग अपने माइंडसेट को विकास करते हैं, अपना जो इनके दिमाग में चल रहा है, इनका जो थॉट प्रोसेस है उसका ये कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट करते हैं जो लीडर्स होते हैं। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डेवलप करते रहते हैं, ये और भी लीडर्स को अपनी तरह बनाते हैं। ये एक जो लीडर होता है ना, ये लीडर बनाने की एक फैक्ट्री बन जाता है। और क्योंकि ये फैक्ट्री बन जाता है लीडर बनाने की, इसीलिए ये बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। अब आपको एक डिसीजन लेना है कि ये 3 तरह के लोग हैं, आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में जा सकते हो, बट मैं एक बात बता दूं, अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो लीडर बनना आसान नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है, अपने आप को डेवलप भी करना पड़ता है, पर हाँ, इट इज वर्थ इट, 100% वर्थ इट है अगर आप अपने आप को एज अ लीडर डेवलप कर लेते हो तो। सी, मेरे अकॉर्डिंग यू डिसाइड टू बी अ लीडर। आप एक बार डिसीजन ले लो कि मैं लीडर बनूंगा और कमिटेड हो जाओ कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, आई विल बी अ लीडर। सी, डिसाइड टू नेवर क्विट। आप एक चीज ध्यान रखो, ऐसे कायर मत बनो कि जो मैदान को छोड़ के चला जाए। क्या हो गया कि अगर आज हम जंग नहीं जीते, जंग खत्म नहीं हुई है, द वॉर इज ऑन एवरी सिंगल डे, बट आपको मैदान छोड़ के नहीं जाना, यू विल हैव टू स्टे ऑन द फील्ड। सी, जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप इमेजिन कर लीजिए एक स्टेडियम के अंदर आप हैं, आप वहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पे कोई विकेट्स नहीं है, कोई फील्डर नहीं है, सिर्फ एक बॉलर है जो बॉल डाल रहा है और आप वहां पे बैटिंग कर रहे हैं। अब आप पहली बॉल खेलेंगे, दूसरी बॉल खेलेंगे, अगर हिट नहीं भी होता फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आउट नहीं हो सकते, ना आप कैच आउट हो सकते हो, ना आप विकेट आपकी उड़ सकती है, दोनों ही केसेस में आप आउट नहीं हो सकते। अगर आपने बॉल को टच भी किया तो कुछ ना कुछ तो होगा, हो सकता है अगर आपने ठीक से टच कर दिया तो बाउंड्री लग जाए, और हो सकता है एक बार आपने अपनी अंदर वो स्किल्स डेवलप कर ली जो जरूरी है इस जंग को जीतने के लिए, तो अगर बॉल सामने से आएगी तो एक बॉल पे नहीं, हर बॉल पे आप 6 हिट कर रहे होगे। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सो मैं आपको यहां पे यही सिखाना चाहता हूं, यही समझाना चाहता हूं कि आप एक लीडर बनने का डिसीजन लें, कमिटेड हो जाए अपनी कामयाबी के लिए और कभी हार ना माने। कुछ भी हो जाए,
आपको मैदान छोड़ के नहीं जाना। इससे बुरा आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप मैदान छोड़ के चले जाते हो। जो कायर लोग होते हैं ना, वो मैदान छोड़ते हैं, बट आप नहीं, आप नहीं छोड़ोगे। आपको या तो जीत चाहिए या आप लगे रहोगे तब तक जब तक जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि द सक्सेस इज द ओनली ऑप्शन। सक्सेस इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू। कामयाबी के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो ये डिसीजन आप जिस दिन लोगे कि मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर बनना है, दैट विल बी द डे यू विल चेंज योर लाइफ। सिर्फ एक दिन चाहिए होता है, इट टेक्स ओनली वन डे टू चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक दिन चाहिए होता है, और उस दिन में कुछ खास नहीं होता सिवाय इसके कि उस दिन आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। आज वो दिन आ गया है कि आप ये डिसीजन लो कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस तरीके से नहीं जीना जिस तरीके से आप अभी तक जी रहे थे। आपको लोगों के सामने एक आइडल बन के आना है। यू आर एन आइडल फॉर पीपल। एंड ये पहला रूल है, ये पहला प्रिंसिपल है कामयाबी का, कि आप ये डिसीजन लो, अनशेकेबल डिसीजन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका डिसीजन नहीं बदलेगा। आपको कामयाब होना है तो आपको कामयाब होना है, कोई नहीं रोक सकता आपको। यू आर अनस्टॉपेबल। जस्ट टेक द डिसीजन टू चेंज योर लाइफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। सो आज जिस सक्सेस प्रिंसिपल के ऊपर हम बात करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट विजन। क्या होता क्या है विजन? विजन होती है एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच, ऐसा सोचना कि जो हमारा कल है वो आज से बेहतर होगा। विजन लोगों को मूव कर देता है। कभी आपने एक पॉलिटिशियन को देखा है जो एक स्टेज पे खड़े होके बड़े बड़े दावे करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बट एक चीज होती है उस पॉलिटिशियन के साथ कि वो लोगों को विजन दिखा पाता है। वो विजन दिखाता है कि तुम्हारा आज कैसा भी है, आज हमारे देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, पर हम इसे सुधार देंगे, वी विल इंप्रूव दैट। जब वो ऐसा बोलते हैं, लोग एक विजन लेते हैं, और क्योंकि वो विजन लेते हैं, यहां से आती है एक आशा, एक होप, एक आशा की किरण वहां पे आती है कि हां हो सकता है। एंड देन पीपल मूव। और अगर लोग मूव करते हैं, पॉलिटिशियंस को वोट मिलते हैं, एक बिजनेसमैन को पैसे मिलते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लीडर्स होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी टीम बनती है। अगर वो लोगों को सिर्फ होप नहीं दिलाते, अगर वो लोगों को एक फेथ दिला पाते हैं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लीडर्स होते हैं उनके पास, कि वो लोगों को एक फेथ दिलाते हैं कि तुम्हारा आज जैसा भी है, कल बहुत बेहतर होगा। हम लोग मिलके काम करेंगे साथ में, और हम तुम्हारा भविष्य सुधार देंगे, तुम्हारा जो फ्यूचर होगा दैट विल बी बेटर देन टुडे। सो ये एक विजन होता है जो लोग लेकर चलते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो लोगों को ये विजन दिखा पाते हैं। बाइबल के अंदर भी ये लिखा है, विदाउट ड्रीम्स एंड विजन पीपल पेरिश। अगर सपने नहीं होंगे, अगर विजन नहीं होगा, तो जीने की कोई वजह नहीं होगी। लोग खत्म हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे अगर उनके पास सपने ही नहीं रहेंगे। किस लिए आप इतनी मेहनत करते हो? किस लिए एक इंसान रोज घर से बाहर निकलता है? उसके पास कुछ सपने होते हैं। अगर आपके पास वो विजन नहीं है तो अपना विजन बनाना शुरू करो, क्योंकि अगर विजन होगा तो आप उस डायरेक्शन में जाओगे। आप सिर्फ अपनी कंपनी के विजन पे मत जाओ। आपके अपलाइन ने भी आपको एक विजन दिखाया होगा, आपकी कंपनी का जरूर कोई ना कोई विजन होगा कि हम ये करेंगे अगले 5 साल में, पर आपको अपना खुद का एक विजन बनाना है अपनी टीम के लिए कि हम ये करेंगे, एक शॉर्ट टर्म में हम ये करेंगे, लॉन्ग टर्म में हम ये करेंगे, हम इस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। एक विजन बनाओ, एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बनाओ, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए, कि कल को हम क्या बेहतर करने वाले हैं, कल क्या बेहतर होने वाला है। जस्ट मेक अ विजन, अपना खुद का विजन बनाओ। अभी तक आपने कंपनी का विजन खरीदा है, इसलिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है, पर लोग आपको ज्वाइन तब करेंगे जब आप अपना एक सॉलिड विजन बनाओगे कि आप क्या करने वाले हो, आप क्या भूचाल लाने वाले हो, आप क्या धमाका करने वाले हो। मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक हूं। सो मेक योर ओन विजन। आगे बढ़ते हैं। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर विजन दिखा पाते हैं लोगों को, वो लोग मैक्सिमम कन्वर्जन्स लेकर आते हैं। जो लोग दिखा पाते हैं लोगों को कि हां तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, और बदलेगी अगर तुम हमारे साथ काम करोगे। अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करोगे और हमारे प्लेटफॉर्म पे साथ में काम करोगे,
जो लोग ऐसा विजन दिखा पाते हैं वो लोग मैक्सिमम कन्वर्जन्स लेके जाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की, लीडर्स की नंबर 1 क्वालिटी होती है कि उन्हें विजन दिखाना आता है। क्या आपको विजन दिखाना आता है? अगर नहीं आता तो सबसे पहले अपना खुद का विजन बनाओ और लोगों को एक विजन दिखाना शुरू करो कि ये हो सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। सी, विजन जीने की वजह है, और अगर लोगों को आप एक वजह दोगे जीने के लिए, अगर उन्हें काम करने की वजह दोगे, तो क्या वो काम नहीं करेंगे? डेफिनेटली वो लोग काम करेंगे, वो कुछ भी करेंगे इफ यू विल शो देम अ विजन। सो आप लोगों को विजन दिखाना शुरू करो। सी, कुछ भी होने से पहले, बिफोर एनीथिंग हैपेंस, एक विजन आता है। एक इंसान एक लैंड खरीदता है, एक जमीन खरीदता है, और उस जमीन पे उसे बनाना होता है अपना एक ड्रीम हाउस। पर जब वो एक जमीन खरीदता है, वो वहां पे उस जमीन को नहीं देखता, वो वहां पे एक बिल्डिंग को देखता है कि इस तरीके से एक बिल्डिंग बनेगी, ऐसे बनेगी। जब वो पहली ईंट रख रहा होता है तो उसे ईंट नहीं दिखती, उसे दिख रहा होता है कि मेरे सपनों का घर ऐसा होगा। अगर उस इंसान से आप वहां पे पूछोगे तुम क्या कर रहे हो, अगर वो वहां पे पहली ईंट रख रहा है या ईंटें रख रहा है, तो आप अगर उस इंसान से पूछोगे कि आप वहां पे क्या कर रहे हो, तो वो आपको ये नहीं बोलेगा मैं ईंटें रख रहा हूं, वो बोलेगा मैं अपना घर बना रहा हूं, मैं अपने सपनों का घर बना रहा हूं। तो जब लोग आपसे पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप क्या कर रहे हो, तब आप उन्हें क्यों छोटा रिप्लाई करते हो? क्यों आप बोलते हो नहीं नहीं मैं बस एक प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करा रहा था, एक मीटिंग देने गया था? आप बोलो ना, मैं अपनी एक ड्रीम लाइफ क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए एक महल बनाने वाला हूं, मैं उनके लिए एक पैलेस गिफ्ट करने वाला हूं, मैं अपने बच्चों के लिए आज मर्सिडीज लेने गया था। आप मीटिंग देने गए थे, बट आपने क्या बोला? आप मर्सिडीज लेने गए थे, आप मर्सिडीज अपने बच्चों के लिए लेने गए थे। एक विजन है आपके लिए। आज आप जो भी कर रहे हो, वो स्मॉलेस्ट एक्शन, जो छोटे से छोटा आप एक ईंट रख रहे हो ना आज, वो एक निर्माण हो रहा है एक बड़ी चीज का। और विजन पहले आता है, चीजें बाद में बनती हैं। पहले एक आदमी अगर उसे एक स्कूल बनाना होता है एक बच्चों के लिए, तो वो एक खाली जगह पे पहले एक स्कूल को इमेजिन करता है। वो इमेजिन करता है कि छोटे छोटे बच्चे भागते हुए स्कूल के अंदर जा रहे होंगे, और जब बेल बज रही होगी स्कूल की तो बच्चे बाहर निकलते हुए आ रहे होंगे, टीचर्स क्लासरूम में पढ़ा रही होंगी, वो सब कुछ इमेजिन करता है। सो पहले चीजें यहां पर होती हैं, फिर वो रियलिटी में आती हैं। पहले एक विजन आता है और फिर चीजें होती हैं। आपका क्या विजन है नेटवर्क मार्केटिंग में? एक जो किसान होता है, अगर आप एक किसान से पूछोगे ना, अगर एक किसान एक खेत में बीज डाल रहा है, आप उससे पूछोगे ना तुम क्या कर रहे हो, वो कहेगा मैं अपनी फसल उगा रहा हूं, मेरी फसल उग रही है। वो ये नहीं देख रहा कि अभी क्या हो रहा है, उसे पता है कि इससे होगा क्या। आज आप एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को जाके प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आज आप एक एक इंसान को जाके ज्वाइन कराने के लिए एफर्ट कर रहे हो। क्या आपके पास एक विजन है कि होने क्या वाला है? मैं देख पा रहा हूं आपकी 50,000 लोगों की टीम बन रही है। क्या आप देख पा रहे हो? मैं ये देख पा रहा हूं, मैं इस चीज को फील कर पा रहा हूं। सो जैसा किसान एक बीज डालते हुए अपने खेत में ये फील करता है कि मेरी जो फसल है वो हवा के साथ लहरा रही होगी, जब सूरज ढल रहा होगा और मेरी फसल उग रही होगी, वो अपने चेहरे पे खुशी इमेजिन करता है, और इसलिए आज अपनी फील्ड में, अपने खेत में हल से उसे जोतता है, वहां पे मेहनत करता है, पानी देता है, अपनी फसल को सींचता है, वो सारी मेहनत करता है क्योंकि उसके पास एक विजन होता है। आप भी वो सब कुछ इसीलिए करोगे अगर आपके पास एक विजन होगा। आपको पता होना चाहिए कि होने क्या वाला है। फाइनली, आपने कपल को देखा होगा, अभी शादी हुई नहीं है, पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को इमेजिन कर लिया है। इसलिए वो लोग शादी करते हैं कि हम साथ में ये होगा हमारा, हम आगे ये करने वाले हैं। अगर आपने भी शादी करी होगी तो उस वक्त आपने भी एक विजन लिया होगा, और उस विजन के हिसाब से आज आप चल रहे हो, इसीलिए शादी हुई। आप भी एक लीडर बनोगे, आप भी डायमंड बनोगे अगर आपके पास एक विजन होगा तो। वो विजन लो और आगे बढ़ो। सी, फाइनली यहां पे एक चीज है कि आपको विजन लेना है कि आपको क्या टारगेट अचीव करना है। पहले वो होगा आपके यहां पे और फिर वो आएगा रियलिटी में। आप इमेजिन करो ना, विजन लो ना, कि आप जो कंपनी की तरफ से आपको टूर मिलने वाला है उसमें आप जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर, यू नीड टू टेक दैट विजन। उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि मैं देख पा रहा हूं कि आपकी 50,000 लोगों की डाउनलाइन बनने वाली है, आप ये विजन देखो ना कि आप एक स्टेडियम में खड़े होकर अपने 50,000 डाउनलाइंस को ट्रेन कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। आई सी यू देयर, मैं आपको वहां पे देखता हूं। एंड फाइनली, विजन अफेक्ट्स एवरीथिंग। सब कुछ बदल के रख देगा अगर आप विजन लेना शुरू कर दोगे। एक विजन बनाओ अपने लिए,
एंड उस विजन पे लोगों को लेकर आओ। यू आर अनस्टॉपेबल, एज आई ऑलवेज से। नाउ यू स्टार्ट टू टेक अ विजन। अपना विजन एक नोटबुक पे लिखो, एक पेपर पे लिखो आपका विजन क्या है। एज आई टोल्ड यू, विजन अफेक्ट्स एवरीथिंग। विजन सब कुछ बदल के रख देता है। आप ये समझो, अगर आपके पास एक अच्छा विजन होगा, आपके पास एक विजन होगा, तो आपको पता होगा वेयर टू गो, जाना कहां पर है। अगर आप एक विजन ले लोगे, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे जाना कहां पर है। एक आज छोटा सा बच्चा है जो एक विजन लेता है कि कल को मैं ओलंपिक्स में जाऊंगा। वो छोटा सा बच्चा आइसक्रीम खाना छोड़ देता है, वो आइसक्रीम नहीं खाता, वो जंक फूड खाना छोड़ देता है, क्योंकि उसने एक विजन ले लिया मुझे ओलंपिक्स में जाना है। और क्योंकि उसे ओलंपिक्स में जाना है, इसलिए उसको अपनी चॉइसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसे 8-8 घंटे 10-10 घंटे दिन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद नो हॉलीडे। अगर एक बच्चा ये विजन ले लेगा तो वो ये अपने आप करेगा, बट पहले कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जो उसे विजन देगा। आज मैं आपको ये विजन दे रहा हूं कि आप अपनी कंपनी के अंदर डायमंड बन सकते हो, आप किसी भी लेवल पे जा सकते हो। जस्ट आपको एक विजन लेना है। जब आप ये विजन ले लोगे तो आपकी भी जो चॉइसेस होंगी वो कंट्रोल में आ जाएंगी। आप आज टीवी देखते हो, आप टीवी देखना बंद कर दोगे, लिटरली बंद कर दोगे। आज मैं जब टीवी देखता हूं तो मुझे हंसी आती है, ये क्या चल रहा है इस पे, ये चल क्या रहा है इस पे। जब मेरे छोटे भाई बहन टीवी देख रहे होते हैं, कभी डाइनिंग टेबल के साथ में हम बैठे बैठे देखते हैं टीवी में क्या चल रहा है, मुझे सच में हंसी आती है। मेरी चॉइसेस आज कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि मुझे पता है वेयर आई वांट टू गो, मुझे कहां जाना है जिंदगी में, इसलिए चॉइसेस कंट्रोल्ड है। आपको भी अपनी चॉइसेस पे कंट्रोल लाना है। अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा और चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। सी जो कंपाउंडेड चॉइसेस होंगी, लगातार जो आप चॉइसेस लेते रहोगे, उससे आपकी जिंदगी बनना शुरू हो जाएगी। आप अपनी कंपाउंडेड चॉइसेस से एक लाइफस्टाइल क्रिएट कर दोगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में उस लाइफस्टाइल का मतलब होता है पैसा। सब कुछ इन चॉइसेस से होगा। एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए वो इन चॉइसेस से आएगा। एवरीथिंग एल्स विल बी कंट्रोल्ड, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ विजन। जैसे कि एक बच्चे ने ओलंपिक्स में जाना था, आज मैं मानता हूं कि आप भी कुछ इतना ही बड़ा सोच रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। सो आपको अपनी चॉइसेस भी वैसी लेनी पड़ेंगी जो आज तक किसी ने नहीं ली। आर यू गेटिंग दिस? कंट्रोल ऑन योर चॉइसेस। आपको अपनी चॉइसेस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। अब विजन हेल्प्स यू से नो। आपको, अगर आपके पास एक विजन होगा, आपको पता होगा कि यार नहीं करना, आपकी जिंदगी बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी। यू विल हैव अ नैरो लाइफ, सिंप्लीफाइड लाइफ। मुझे बस ये करना अपनी जिंदगी में। मैंने बोला ना, उस ओलंपिक्स में जिस बच्चे को जाना है उसे पता है मुझे जिंदगी में ये करना है। अगर आपको एक डायमंड बनना है तो आपको पता है आपको बस ये करना है, इस डायरेक्शन में जाना है। उस डायरेक्शन में जाने के लिए आपको एक विजन लेना पड़ेगा। विजन आपको डिसिप्लिन बनाएगा। जो लोग डिसिप्लिन होते हैं ना, लोग उन लोगों को ट्रस्ट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग आपकी तरह बनना चाहें। अगर लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे तो आपको पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको एक विजन लेना पड़ेगा। और जब आप डिसिप्लिन हो जाएंगे तो कामयाबी तो आपकी निश्चित है। आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि डिसिप्लिन की तरफ कामयाबी भागती है। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो कामयाबी को अट्रैक्ट करते हैं। सो यू हैव दैट विजन, यू बी डिसिप्लिन्ड, और आप कामयाबी को अपनी तरफ बुलाओ ना। किसने रोका है, किसने मना किया है? अब फाइनली जो आपके डिसीजंस हैं, जो आपके विजन आप ले रहे हो आज, उनमें बहुत ताकत है। सो जो आपने पहले सीखा डिसीजन के बारे में, जो आज आप समझ रहे हो विजन के बारे में, ये हैंड ऑन हैंड चलेंगे, साथ में चलेंगे। अब ये साथ में आपको एक आज डिसीजन लेना है कि मुझे एक विजन बनाना है अपने लिए, खुद के लिए। वेयर आई सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, ये आपको एक डिसीजन लेना है और अपना विजन बनाना है कि मुझे कहां जाना है, मुझे क्या चाहिए लाइफ में। सो आप अपनी चॉइसेस पे कंट्रोल लेकर आओ, एंड डेफिनेटली आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल। सो आपको विजन बनाना है, अपना विजन क्रिएट करो और लोगों को मूव करो अपने विजन के साथ। और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू अप्लाई दिस, जो वर्कशीट में लिखा है वो करो, एंड टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। अगर आपने इस सक्सेस प्रिंसिपल पे काम कर लिया तो आप अपनी इनकम को इमीडिएटली बढ़ा देंगे। किस सक्सेस प्रिंसिपल के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं? दैट इज पावर ऑफ एसोसिएशन। ये पावर ऑफ एसोसिएशन क्या होता है?
सी एवरीबडी हैज अ एनर्जी फील्ड, हर किसी की एक एनर्जी फील्ड होती है। डू यू अंडरस्टैंड एनर्जी फील्ड? हम सब एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। और जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन में ट्रेवल करती है। अगर आप भी एक एनर्जी हो और मैं भी एक एनर्जी हूं, सो हम सब एक एनर्जी को रेडिएट भी करते हैं। आपने कभी आपने ऑरा के बारे में सुना है? ऑरा के बारे में, हर किसी का एक ऑरा होता है। सो अभी हम उसे कंसीडर करके चलते हैं दैट एवरीबडी हैज एन ऑरा, सबका एक ऑरा होता है। सो वो किस तरीके से होता है? एक अगर इंसान यहाँ पे सामने है तो वो अपना एक ऑरा, एक एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली रेडिएट कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं बट मेरी एनर्जी बाहर निकल रही है बॉडी के। आप भी अगर वहां पे बैठ के मुझे सुन रहे हैं, सो आपकी भी एनर्जी बाहर निकल रही है, कॉन्टिन्यूसली आप एनर्जी को रेडिएट करते हो। वो एनर्जी जो बाहर निकलती है तो वो आसपास की चीजों को इफेक्ट करती है। और जो लोग भी होते हैं जो आपकी सराउंडिंग में आते हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं आपकी एनर्जी से। और ये सेम होता है कि लोगों की एनर्जी से आप भी इफेक्ट होते हो। अब यहां पे आपने समझा कि जो लोग हैं और जो चीजें हैं आपकी एनर्जी से इफेक्ट होंगी और आप भी लोगों की एनर्जी से इफेक्ट होंगे। यहां पे प्रिंसिपल क्या है? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कम एनर्जी वाले को इफेक्ट कर देगा। और अगर दो एनर्जी फील्ड आके आपस में मिलेंगी तो वहां से कुछ नए थॉट्स निकलेंगे, वहां पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज आएगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होंगे और चीजें बदलनी शुरू होती हैं। थोड़ा सा हम साइंटिफिक जा रहे हैं बट मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझो इस चीज को। लेट्स से मेरी एक सोच है, मेरे कुछ विचार है, मेरा कुछ मानना है। अगर आप मेरे से मिलेंगे तो आपकी जो सोच है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपने ये सुना होगा जैसे जो ऋषि मुनि होते थे उनकी एक एनर्जी होती थी, जब लोग उनके एनर्जी में जाते थे तो उनकी सोच बदल जाती थी। सिर्फ जाने से, एनर्जी के अंदर जाने से वो अच्छा फील करने शुरू कर देते थे। आज भी जो लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, पिलग्रिमेजेस में जाते हैं, जो लोग वो कहते हैं ना ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे पूजा पाठ होती है, लोगों की जहां पे पूजा पाठ होती है, जहां पे प्रे करते हैं लोग चर्च में जाते हैं, ऐसी जगह की एनर्जीज अलग होती हैं। क्योंकि वहां की एनर्जीज अलग होती हैं इसलिए लोगों की भी एनर्जी प्यूरिफाई हो जाती है। और वहां पे जो ऐसे लोग होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो जहां पे दरगाह होती है, जहां पे वो लोग रहे थे जिनकी एनर्जी फील्ड बहुत हाई थी, आज भी उस मिट्टी के अंदर वो एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसीज है, वो वाइब्रेशंस है, आज भी वहां पे उस चीज का इफेक्ट है। अब होता क्या है, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो, आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनकी एनर्जी फील्ड ज्यादा होती है, वो आपकी एनर्जी को बदल देते हैं। अब ये दोनों केसेस में होता है। ये अच्छे लोगों के साथ भी होता है कि अगर लोगों की एनर्जी फील्ड अच्छी होगी तो आपको भी वो बदल देंगे, और अगर वहां पे एनर्जी फील्ड जो होगी वो नेगेटिव होगी तो वो भी आपको बदल देगी। आप लोगों की तरह बन जाते हो, आप लोगों की एनर्जी फील्ड में आ जाते हो। एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सिर्फ देख के नहीं सीखते, देखना एक बहुत छोटी चीज है। ह्यूमन बींग सीखते हैं ऑस्मोसिस से। अब ये ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस अगर आपने साइंस में पढ़ा हो कि जो चीजें होती हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से, जहां पे चीजें ज्यादा होती हैं, वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आती हैं। मतलब अगर आप बोलें कि अगर आज मेरे अंदर एक हाई एनर्जी है और अगर एक लो एनर्जी का पर्सन मुझसे मिलेगा, सो मैं उसे चार्ज अप कर दूंगा क्योंकि मेरी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उस चीज की। बट अगर एक इंसान के अंदर कुछ गलत आदतें हैं और अगर मैं भी उससे मिलूंगा तो कहीं ना कहीं मैं भी इफेक्ट होऊंगा क्योंकि उसके अंदर गलत आदतों की हाई कॉन्सेंट्रेशन है। दोनों ही केसेस में जो चीज जिस इंसान में ज्यादा होगी वो कम जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होगी उस चीज की, उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप लोगों के साथ रहोगे तो आप उनसे सीखना शुरू कर दोगे, आप उनके साथ रह के ही उनसे बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हो, उनके कांटेक्ट में आके ही बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हो। और यहां से हम आपको बताने वाले, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इस पावर, इसके अंदर क्या है, जो एसोसिएशन की ताकत है, ये क्या ताकत है, ये कैसे आपको बदल के रख देती है। सी, हम सब, आप चाहे मैं चाहे कोई भी, हम सब एक एवरेज है। वी ऑल आर एन एवरेज उन लोगों की जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। वी आर दी एवरेज ऑफ 5 पीपल। हम उन चुनिंदा 5 लोगों की एवरेज होते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। और हमारे विचार, हमारी एनर्जी, हमारी इनकम, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप, ये सब उन 5 लोगों की एवरेज होती है।
लेट से आप 5 लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। उन 5 लोगों का नाम कुछ इस तरीके से है, राम, श्याम, घनश्याम, मोहिनी और साहिल। अब अगर मैं इनकम की बात करूं तो जो राम की इनकम है वो 10,000 रुपए है, जो श्याम की इनकम है वो 20,000 रुपए है, जो घनश्याम की इनकम है वो यहां पे 5,000 रुपए है, जो मोहिनी है उसकी इनकम 0 है, और जो साहिल की इनकम है वो 15,000 रुपए है। तो यहां पे अगर आप टोटल कर देंगे पांचों की इनकम तो आ जाएगी 50,000 रुपए। एज आई टोल्ड यू आर एन एवरेज 5 लोगों की, तो आपकी जो इनकम होगी वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 डिवाइड बाय 5 10,000 होगी। आप ये खुद करके देख लो, आप देख लो आप किन 5 लोगों के साथ रहते हो, किन 5 लोगों के साथ आपने अपना वक्त गुजारना शुरू किया है, और उन 5 लोगों की आप यहां पे इनकम लिख लो और उसके बाद डिवाइड बाय 5 कर दो। आपकी इनकम अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज ही होगी। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो अगर राम की सेहत अच्छी है, श्याम की सेहत अच्छी है, घनश्याम की अच्छी है, मोहिनी की भी अच्छी है, साहिल की नहीं है, तो तब भी अगर मैं एवरेज लूंगा तो आपकी एवरेज आएगी कि आपकी सेहत अच्छी ही होगी। पर अगर मैं बोलूं कि राम को बीमारियां हैं, श्याम को भी बीमारी है, घनश्याम को भी बीमारी है, मोहिनी को कोई बीमारी नहीं है, साहिल को कोई बीमारी नहीं है, तो होगा क्या, आपको भी कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी होगी। अगर इन पांचों को बीमारियां हैं तो आपको भी कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि आप एक एवरेज हो। अगर आपके आसपास हेल्दी लोग होंगे तो आप भी हेल्दी बन जाओगे, और अगर अनहेल्दी लोग होंगे तो आप भी अनहेल्दी बन जाओगे। कभी आपने देखा एक बच्चा कॉलेज में जाता है, उसने कभी स्मोक नहीं करी, उसने कभी ड्रिंक नहीं किया, बट वो एवरेज के अंदर उन 5 लोगों की एवरेज में आ जाता है, जो लोग ड्रिंक भी करते हैं, जो लोग स्मोक भी करते हैं। सो क्या वो बच्चा भी करना शुरू कर देता है? हाँ, क्योंकि वो बच्चा भी उन लोगों की एनर्जी के अंदर आ जाता है। वो लोग जैसे होते हैं वैसे वो बच्चा बनना शुरू कर देता है। अब आपको देखना है, देखो कॉन्शियसली सोच समझ के आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके वो 5 लोग कौन से हैं। यू हैव टू चूज योर 5 पीपल, क्योंकि जैसे 5 लोग होंगे वैसे आप बन जाओगे। यहां पे सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप चूज करो कि आपको किसकी तरह बनना है। आप किसकी तरह बनना चाहते हो ये आप चूज करो, या आप डिसीजन लो कि मुझे इनकी तरह बनना है, और उन 5 लोगों का नाम लिख लो। उन 5 लोगों का जब आपने नाम लिख लिया कि मुझे इनकी तरह बनना है, तो हो सकता है वो लोग आपके टच में हो सकता है ना हो। अगर वो लोग आपके टच में नहीं है तो वो जहां पर है वहां पे जाओ। अगर वो लोग काफी बड़े लोग हैं तो आप क्या करो, उनके सेमिनार्स अटेंड करो, उनकी वीडियोस देखो, कहीं ना कहीं अगर उनकी बुक्स अवेलेबल है तो उनकी किताबें पढ़ो। अगर उन लोगों के कोई कोर्सेज अवेलेबल है, जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है वो सारे लो, क्योंकि आप उनकी तरह बनना शुरू कर दोगे। उन लोगों को सुनो, ऑडियो सुनो उन लोगों की, और किसी भी तरीके से आप उन लोगों के टच में आ सकते हो, सो टच में आओ। रिमेंबर, देयर इज अ पावर इन एसोसिएशन, और वो एसोसिएशन की जो ताकत है वो ये है कि आप उन लोगों की तरह बनना शुरू कर देते हो जिन लोगों के साथ आप रहते हो, जिन लोगों के साथ आप अपना वक्त गुजारना शुरू कर देते हो। सो आप किसके साथ अपना वक्त गुजार रहे हो ये आप आज चूज करो। आपके पास ये चॉइस है कि मुझे अपना वक्त किन के साथ स्पेंड करना है, किन लोगों के साथ मुझे अपना टाइम देना है। एक चीज और याद रखना, जो लोग आपसे ऊपर है लेवल में, उन लोगों को भी ये पता है, उन लोगों को ये सक्सेस प्रिंसिपल पता होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे पता होता है कि वो भी एक एवरेज है 5 लोगों की। सो अगर आज आप उनके लेवल पे नहीं हो तो हो सकता है वो आपको बहुत ज्यादा वक्त ना दें, आपको उनसे ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके वो आपका वक्त मांगेंगे, पर आज वो आपको वक्त ना दें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनकी भी एवरेज इफेक्ट होगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, लेट से आप यहां पे मिस्टर एक्स को ले लेते हो जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, और जो इनकी महीने की इनकम है वो 10 लाख रुपए है। अब ये हो सकता है आपकी कंपनी के एक डायमंड हो, और जो ये डायमंड है इनकी इनकम 10 लाख रुपए है, आपने कैसे भी करके इनके साथ वक्त स्पेंड करना शुरू कर दिया। आप ये देखोगे जो आपकी एवरेज 10,000 आ रही थी वो एकदम से बढ़ जाएगी। यहां पे 15,000 की जगह जैसे ही 10 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा, यहां पे जो फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 10,35,000 की। और जहां पे 10,35,000 रुपए की फिगर आ गई, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ करी है, सो 10,35,000 की फिगर आ गई, डिवाइड बाय 5, तो आपकी जो इनकम होगी वो 2 लाख से ऊपर हो जाएगी। आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर हो जाएगी अगर आपने एक इंसान को भी चेंज कर दिया। आप देखो आपको अपनी इनकम को कितना लेके जाना है। वॉरेन बफे की दिन की इनकम 250 करोड़ रुपए है।
सो अगर आपने उन्हें सुनना शुरू कर दिया तो आपकी एवरेज कहां जाएगी? सोचो। आप जिन सक्सेसफुल लोगों की तरह बनना चाहते हो, जो भी आप उनमें से अपनाना चाहते हो, उन लोगों को सुनना शुरू करो, उन लोगों की तरह आप बन जाओगे। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल द पावर ऑफ एसोसिएशन। सो नाउ आई हैव गिवन यू अ वंडरफुल पावर टू बिकम एनीथिंग दैट यू वांट टू। अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, दिस इज अ वंडरफुल प्रिंसिपल। अप्लाई दिस एंड मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड। चलिए इस वीडियो के अंदर आपको एक मैग्नेट बना देते हैं, एक चुंबक बना देते हैं कि जो आप चाहते हो उसे आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, आप उन्हें अपनी जिंदगी में वेलकम करना शुरू कर दो, अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। ऐसा कुछ करें इस वीडियो में। सो इन दिस वीडियो मैं एक ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल की बात करने वाला हूं जो जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स हैं उनके अंदर होता है, और वो ये होता है कि वो सब एक मैग्नेट होते हैं। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप एक मैग्नेट कैसे बन सकते हो, आप एक चुंबक कैसे बन सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दैट। सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। एक शोरूम में आप जाओ एक गाड़ी के और बोलो मुझे गाड़ी दे दो। सबसे पहला सवाल वो आपसे क्या पूछेंगे? कौन सी गाड़ी लेनी है आपको। फिर वो आपसे क्या पूछेंगे कि सर पेट्रोल लेनी है, डीजल लेनी है। फिर वो आपको क्या पूछेंगे कि सर कौन सा मॉडल लेना है, इसमें ये सारे मॉडल हैं। अच्छा, यहां तक आपने चूज किया बट कलर नहीं बताया, तो क्या वो गाड़ी दे देंगे आपको? नो, आपको कलर बताना पड़ेगा कि कौन सा कलर चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ एसेसरीज भी चाहिए तो वो आपको बतानी पड़ेंगी। बिना बताए आपको वो नॉर्मल गाड़ी दे देंगे। सो एवरीथिंग दैट यू वांट, वहां पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि चाहिए क्या। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि आप जाओ और एक टिकट काउंटर पे, जहां पे फ्लाइट्स की टिकट बुक होती हैं, आप बोलो मुझे एक टिकट दे दो। वो पूछेंगे कहां की टिकट चाहिए आपको। आप बोलोगे कहीं की भी। तो कहीं की भी अगर मिल जाएगी तो क्या वो आपको टिकट देंगे? वो मना कर देंगे आपको टिकट देने से। ऐसे कैसे दे दें? आपको बताना पड़ेगा कि कहां की। चलिए आपने बोला कि मुझे गोवा की टिकट दे दो। उन्होंने बोला ठीक है गोवा की टिकट, बट कब की टिकट चाहिए आपको? अगर आप बोलोगे कि मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे कब की टिकट चाहिए, तब भी वो आपको मना कर देंगे टिकट देने से। देखो ऊपर वाला भी ना कुछ ऐसे ही करता है। जब तक क्लैरिटी नहीं होती ना, वो देता नहीं है। देने के लिए तो वो रेडी है। ऊपर वाला आपको कितना प्यार करता है ये आपको खुद भी नहीं पता। सी कुरान के अंदर हदीस अगर आपको पता हो तो उसके अंदर ये बताया गया है, जो एक माँ होती है अपने बच्चे को जितना प्यार करती है, आप समझते हो एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे को? जो ऊपर वाला है वो 70 गुना ज्यादा प्यार करता है आपको। वो हर चीज देने के लिए तैयार है आपको, पर आपको एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी सबसे पहले कि आपको चाहिए क्या। यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी कि मुझे ये चीज चाहिए। यू ओनली गेट व्हाट यू आस्क फॉर। आपको सिर्फ वही मिलता है जिस चीज के लिए आप मांगते हो, बट विद क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी के साथ मांगना पड़ेगा। जो मांगोगे वो मिलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हो सकता है आपको लगे थोड़ा सा फनी है, पर ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मैं एक आइसक्रीम पार्लर में गया, मुझे वहां की आइसक्रीम बहुत पसंद थी, और ये मेरे बचपन की बात है, बट मैं आपको आज बता रहा हूं। मैं वहां पे गया, मुझे आइसक्रीम एक बहुत पसंद थी, तो मैं वहां पे गया, आइसक्रीम ली मैंने। तो वो उस आइसक्रीम पे कुछ टॉपिंग्स डालते थे। वो टॉपिंग डालते थे, स्ट्रॉबेरीज डाल देते थे, तो वो कुछ टॉपिंग डाल देते थे। और मुझे पता था ये कि वो एक्स्ट्रा टॉपिंग के चार्ज करते हैं। मुझे पता था, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया हुआ था। अब मैंने उनसे बोला, मैंने उनसे मांगा, आई आस्क्ड फॉर, क्या आप थोड़ी सी और टॉपिंग डाल सकते हैं? तो उन्होंने वहां पे थोड़ी सी और टॉपिंग डाल दी। और मुझे याद है जब मैंने लास्ट टाइम उनसे पूछा था तो वहां पे जो पर्सन था उसने बोला कि ये पेड है, तो मैंने और नहीं डलवाई थी। बट उस टाइम पे जब मैंने बोला कि आप और डाल देंगे तो डल गई। सी, मैंने अगर मांगा नहीं होता तो क्या मुझे मिला होता? बहुत मैं आपको समझा के आ रहा हूं, उसे समझो कि मैंने मांगा इसलिए मुझे मिला। उसने अपनी मर्जी से नहीं दिया, मैंने मांगा इसलिए मुझे मिला। आप भी मांगना तो शुरू करो। जस्ट आस्क विद द क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए। सी, अगर आप कुछ मांगते हो तो मैं आपको आगे सक्सेस प्रिंसिपल में बताऊंगा कि वो कैसे मिलता है। बट फिलहाल यहां पे जो स्टेप है वो ये है, मैग्नेट बनने के लिए, चुंबक बनने के लिए, उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि विद द क्लैरिटी यू आस्क फॉर द थिंग्स जो आपको चाहिए। और जो चाहिए वही मांगना। जो आप बोलते रहते हो ना, बोलते रहते हो दिन भर में, ऊपर वाले को लगता है कि आपको वो चाहिए, यहां पे आप गलती कर जाते हो। वो कहते हैं ना कि सरस्वती माँ
हमारी जबान पे 24 घंटे में से किसी भी एक टाइम पे आके बैठ जाती हैं और उस वक्त जो आप बोल रहे होते हो वो सच हो जाता है। आप क्यों ऐसा नहीं करते कि 24 घंटे आप लगातार वो बोलो ना जो आपको चाहिए, आप नेगेटिव बोलो ही ना। लोग क्या बोलते हैं, जिंदगी में ये बुरा है, ये परेशानी है, ऐसा है वैसा है, नेगेटिव बोलते रहते हैं और वो होता रहता है उनकी जिंदगी में। और जिन लोगों को ये सीक्रेट पता लग जाता है वो क्या करते हैं, वो 24 घंटे अपनी जबान पे कभी भी कुछ नेगेटिव लाते ही नहीं है। सिर्फ वो बोलते हैं जो उन्हें चाहिए होता है, जो चाहिए वो मांगते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ भाई मैं तो करोड़पति बन रहा हूं, मैं तो कामयाब बन रहा हूं, मैं तो डायमंड बन रहा हूं। दे नो, दे से दिस, दे आस्क फॉर दीज थिंग्स। आप इस चीज को समझो, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। एक स्टोरी है, उसमें क्या होता है कि 3 ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक ऐसी बीमारी होती है जो लाइलाज होती है। लाइलाज बीमारी होती है उन लोगों को, उनको स्किन की एक ऐसी डिसीज होती है कि लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते। तो वो तीनों लोग जाते हैं जीसस क्राइस्ट के पास और बोलते हैं कि आप तो भगवान हो, आप हमें ठीक कर सकते हो। तो जीसस बोलते हैं नहीं नहीं, मैं थोड़ी भगवान हूं, आओ मिलकर ऊपर वाले से मांगते हैं कि वो हमें ठीक कर दे। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करता हूं और हम सब मिलके दुआ करते हैं। सो वो सब मिलके जब ये प्रे करते हैं तो प्रे करने के बाद होता क्या है, उन तीनों की जो वो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है, उनकी स्किन ठीक हो जाती है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई जादू होने वाला है, बट मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं जो इंसान मांगता है मिलता उसे ही है। सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है, आप मांगो, आप प्रे करो चीजों के लिए, चीजें जरूर बदलेंगी। बट आप ब्राइब मत करना भगवान को, जैसा लोग करते हैं कि ऊपर वाले मुझे एग्जाम में पास करा दे, मैं मिठाई का डब्बा चढ़ाऊंगा आपको, मैं प्रसाद में मिठाई का डब्बा लेकर आऊंगा। ऐसे ब्राइब मत करना, ब्राइब करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला इतना प्यार करता है, वो इतना दे रहा है आपको, जस्ट आप उस अबंडेंस को फील करो, क्लैरिटी लाओ कि मुझे ये चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, एंड उसके लिए मांगना शुरू करो। उसके बाद जो उससे भी नेक्स्ट लेवल स्टेप है वो ये है कि आप बिलीव करो, विश्वास करो कि जो चीज आप मांग रहे हो वो आप ही की है। एक्टिंग करो इस तरीके से कि वो आप ही की है। लेट्स से आप डायमंड बनना चाहते हो, आप विश्वास करो कि आप डायमंड बन चुके हो ऑलरेडी, दैट इज ऑलरेडी योर्स, वो पोजीशन आप ही की है। और आप एक्ट करो कि आप डायमंड बन चुके हो। अगर आप डायमंड हो तो आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे, आप अगर डायमंड हो तो आपका डेली शेड्यूल क्या होगा, आप क्या करते हो, अगर लोग आपसे मिलेंगे तो आप किस तरीके से उन लोगों को ट्रीट करोगे, आप उन लोगों को कैसा फील कराओगे। जो इंसान डायमंड होता है क्या वो ऐसी डायमंड बन जाता है? नो, वो भी पहले बिलीव करता है, वो एक्ट करता है कि हाँ मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, आई एम द डायमंड, और वो डायमंड बन जाता है। ऐसा ही होता है। अगर आज आप ये फील करोगे कि मैं करोड़पति हूं और उस हिसाब से आप लोगों को ट्रीट करोगे, मैं ये बोलना चाहता हूं यहां पे कि आप जैसा एक करोड़पति इंसान बनने के बाद फील करते, अगर आपके पास पैसे होते तो आप लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते, आप लोगों की भलाई करते, आप लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते थे, आप इतना कुछ कर सकते थे, तो वो ऐसा आज फील करना शुरू कर दो और इस तरीके से एक्ट करो कि चीजें ऑलरेडी हो रही हैं आपकी जिंदगी में। उसके आगे बढ़ते हैं। एक और मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जिसे बोलते हैं बैकवर्ड विजन। मैग्नेट बनने के लिए, चीजों को आकर्षित करने के लिए ये बैकवर्ड विजन अपनाना शुरू कर दो। अब ये बैकवर्ड विजन क्या होता है? लेट्स से आपको 50,000 लोगों की डाउनलाइन चाहिए, आपको अपनी टीम में 50,000 लोग चाहिए, दिस इज योर फाइनल डेस्टिनेशन, मेरे को 50,000 लोगों की टीम चाहिए। ओके, डन, ग्रांटेड, हो जाएगा। उससे पहले क्या किया होगा आपने? उन 50,000 से पहले आपके पास हो सकता है 25,000 लोगों की टीम हो और आपने उन्हें बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दी हो, उन्हें आगे बढ़ाया हो और आपने उनके साथ कोई एक्शन प्लान के ऊपर काम किया हो। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले आपने, हो सकता है आपकी 10-15,000 लोगों की टीम हो और आपने उनके साथ मिलके, अपने लीडर्स के साथ मिलके कुछ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स करी हो, लोगों को उनके टारगेट्स अचीव करने में हेल्प करी हो। उससे पहले हो सकता है आपकी 5,000 लोगों की टीम हो और आपने 5,000 लोगों के साथ काम किया हो। आपने अपनी लीडरशिप के अंदर, आपने अपनी लीडरशिप के साथ हर किसी के ऊपर ध्यान दिया हो और आपने अपनी टीम को अपना मान के काम किया हो। उससे पहले 5,000 से पहले कभी ऐसा भी टाइम होगा कि 2,000 लोगों की टीम होगी, उससे पहले 1,000 लोगों की टीम होगी, उससे पहले 500 लोगों की टीम होगी, उन 500 से पहले हो सकता है सिर्फ 200 लोगों की टीम हो, उन 200 से पहले हो सकता है सिर्फ 50 लोगों की टीम हो, और उससे पहले
हो सकता है सिर्फ 20 लोगों की टीम हो सकता है वो आपका आज हो। आपने शुरू करना है टुडे से, आज से। अब आपने जो जो किया होगा वो अचीव करने के लिए वो लिख लो, राइट डाउन ईच स्टेप, कि अगर उस दिन जिस दिन से शुरू किया होता, आप ही मान लो मेरी 50,000 लोगों की टीम बन चुकी है, ऑलरेडी डन, 50,000 लोगों की टीम बन चुकी है, मैंने क्या क्या किया, जस्ट सोचो कि मैंने क्या क्या किया होगा, मैंने ये किया होगा, मैंने ये किया होगा। सो आप वो सब सोचना शुरू करो कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए होंगे। एक बच्चा लेट से वो एग्जाम में 100 मार्क्स लाना चाहता है, 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है, सो वो उसकी एक फाइनल डेस्टिनेशन है एग्जाम्पल के तौर पे। सो बैकवर्ड विजन क्या कहता है कि एक रात पहले वो बच्चा क्या कर रहा होगा, एक रात पहले वो बच्चा सब कुछ रिवाइज कर रहा होगा, क्या कुछ छूट तो नहीं गया, क्या ऐसा कुछ रह तो नहीं गया जो मुझे नहीं आता। उससे एक हफ्ते पहले वो बच्चा क्या कर रहा होगा, वो एक एक चीज को लिख के रिवाइज कर रहा होगा, वो चेक कर रहा होगा कि कहीं गलती तो नहीं रह गई। उससे एक महीना पहले वो क्या कर रहा होगा, वो ये देख रहा होगा क्या मेरा सिलेबस पूरा फिनिश हो चुका है, क्या मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। उससे पहले वो क्या कर रहा होगा, वो लग के मेहनत करके वो एक एक टॉपिक को समझ रहा होगा, सीख रहा होगा, वो याद कर रहा होगा, वो फॉर्मूलेज लिख लिख के याद कर रहा होगा एक महीने पहले। और उससे पहले वो दिन होगा जिस दिन उस बच्चे ने सोचा कि मुझे 100 मार्क्स लाने हैं। सो बैकवर्ड विजन इस तरीके से काम करता है कि आप फाइनल डेस्टिनेशन को इमेजिन करो, हो गया, सब कुछ हो चुका है, और उसके बाद आ जाओ टुडे पे कि आपने क्या किया होगा। जस्ट सोचो कि क्या क्या किया होगा, उन स्टेप्स को लिखो और वो करना शुरू करो। वो करना शुरू करोगे सो आप एक मैग्नेट बनना शुरू कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी चीजें हैं जो आपको एक मैग्नेट बनाने के लिए जरूरी हैं। उसके बाद अब विजुलाइज करना शुरू करो चीजों को कि चीजें हो रही हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने यहां पे क्यों लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है हो रहा है। वो कहते हैं ना रहा है, रही है, इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि चीजें हो रही है मेरी जिंदगी में, मेरी 50,000 लोगों की टीम बन रही है, मैं डायमंड बन रहा हूं। ये आपको विजुलाइज करना है, दिमाग में सोचना है, हां मैं बन रहा हूं, मैं अमीर बन रहा हूं। आपको ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है। क्या करो, एक रूम के अंदर बैठ जाओ, रोज सुबह 5 मिनट, आप सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद कर लो और इमेजिन करो चीजें हो रही हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इमेजिन करो कि हां हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। आप चीजों को वेलकम करना शुरू कर दोगे। जो चीजें आपको अपनी जिंदगी में चाहिए उन्हें आप न्योता दे दोगे, उन्हें इनवाइट करना शुरू कर दोगे अपनी जिंदगी में। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। यहां पे बिल्कुल इस तरीके से होता है। आपने कभी एफएम देखा, एफएम, एफएम पे आप एक फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो, 93.5 को सेट करते हो, 93.5 को सेट करते हो तो 93.5 वाले ही गाने आते हैं। और अगर आप 95.0 का सेट करते हो तो 95.0 ही के जो गाने हो रहे होते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज आ रही होती है वही आती हैं। अब आपको यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। आप जो 5 मिनट विजुलाइज कर रहे हो, आप सिग्नल्स छोड़ रहे हो। मैंने बोला ना एवरीबडी इज रेडिएटिंग दैट एनर्जी, वो सिग्नल्स छोड़ रहा है और वो वैसे ही सिग्नल्स रिसीव कर रहा है, वो वैसे ही सिग्नल्स को वेलकम कर रहा है जैसे वो सोच रहा है। अगर आप 5 मिनट ये सोच रहे हो सुबह कि मेरी लाइफ में मेरी मर्सिडीज आ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं मर्सिडीज खरीद रहा हूं, वो मेरी जिंदगी में आ रही है, सो आप वैसे सिग्नल्स अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। अब जो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे सो आप मैग्नेट बनना शुरू हो गए हो। आगे प्ले फॉर द लॉन्ग टर्म। जो ये मैग्नेट वाला फॉर्मूला है ना, ये शॉर्ट टर्म में काम नहीं करता। आपको एक मैग्नेट बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने जिस दिन सोचा, जिस दिन ये सब करना शुरू किया, उस दिन से आपने चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। पर ये बिल्कुल इस तरीके से कि पतंग उड़ रही है दूर, वो पतंग हवा में है, डोर आपके हाथ में है। अब आप उसे खींच रहे हो। एक बार खींचा, क्या पतंग नीचे आ गई? नहीं आई। आपको 2 बार खींचना पड़ेगा, 3 बार खींचना पड़ेगा और आपको खींचते रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में तो वो पतंग नीचे आपके हाथ में आ जाएगी जो आपको चाहिए। डोर आप ही के हाथ में है। आपने जब ये सब करना शुरू किया तो डोर तो भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको पकड़ा दी। अब आपको उसे खींचना है। जितनी जल्दी खींच सकते हो खींचो ना, डोर आपके हाथ में है। बट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। एक बार में खींचने से पतंग नीचे नहीं आएगी। सो
यहां पे आप क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है। अपनी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाओ, मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, माइंडफुलनेस के हिसाब से काम करो। आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। व्हाट यू आर टेकिंग इनसाइड योर बॉडी उसका ध्यान रखो, अपने ऑरा को प्यूरिफाई करो। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल चुका हूं, उन्हें देखो, बहुत सारा फ्री कंटेंट है आपके पास, देख के सीख के इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी एनर्जी लेवल्स को रेज करो। आगे बढ़ते हैं। अपने थॉट्स को वन डायरेक्शनल रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो आपने सोचा कि मैं महीने के 10 लाख रुपए कमाऊंगा। अच्छा, हो सकता है आपको लगे ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात नहीं है। जिस दिन सोचा ना, उस दिन से चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, होनी शुरू हो जाती हैं। पर लोग क्या करते हैं, पहले 10 लाख सोचते हैं, फिर 2 लाख पे आ जाते हैं, फिर सोचते हैं महीने का 1 लाख भी बहुत है, और उससे ज्यादा उन्हें मिलता ही नहीं है। आपको अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन में रखना है। आप क्या ऐसा हो सकता है, आप ये सोचो कि मैं एक लड़की से शादी करूंगा, फिर आप सोचो नहीं 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 नहीं, इस लड़की से नहीं, इससे करूंगा। कि आपकी किसी से भी शादी होगी, किसी से भी नहीं होगी। सिमिलरली यहां पे आपको अपने थॉट्स को अलाइन करना है, वन डायरेक्शन में रखना है। एक बार जो डिसीजन ले लिया, जो सोच लिया, डन, सोच लिया। और याद रखो, ये सारा खेल एनर्जी का है, एवरीथिंग इज एनर्जी। और जो एनर्जी ट्रैवल करती है वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस में करती है। सारा खेल ये है कि हम अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाएं और अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलें। सो यू चेंज योर फ्रीक्वेंसी, यू बी द मैग्नेट, अप्लाई एवरीथिंग जो आज मैंने आपको सिखाया है, जो वर्कशीट में लिखा है उसे करो। और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड। कुछ लोग आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो आपको बुरा भला कहेंगे, कुछ लोग आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। उस सिचुएशन में क्या करना है, ये आज आप सीखने वाले हो इस सक्सेस प्रिंसिपल के अंदर। सफलता के लिए ये बहुत बड़ी खूबी है, अगर आपको डीलिंग विद क्रिटिसिज्म आता है। अगर आपको क्रिटिसिज्म को, अगर आपके बारे में कोई बंदा नेगेटिव बोलता है, कोई इंसान गलत बोलता है, तो उस वक्त आपको कैसे डील करना है सिचुएशन के साथ, अगर आपको ये आता है, सो ये सक्सेस की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है, ये सक्सेस प्रिंसिपल है अपने आप में। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही अच्छा फील नहीं करते। सो आपके बारे में भी कुछ ओपिनियन बना सकते हैं, वो आपको भी कुछ बोल सकते हैं। इस जर्नी के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके बारे में कुछ बोलें। उस वक्त क्या करना है, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स। हर वो कुत्ता जो भौंकेगा, उसको अगर आप रुक के पत्थर फेंक के मारोगे, तो आप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। हाउ ट्रू, बिल्कुल सच बात है। अगर आप रुक जाओगे तो आपका जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो जाएगा। आपको रुकना नहीं है, तो आपको क्या करना है, आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप लोगों को डील कर पाओगे जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यहां पे सीखना है 5 सेकंड रूल। अब ये 5 सेकंड रूल क्या होता है, हमें पता है कि लोग या तो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्शन इमीडिएट आता है। पर अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगता है, कोई इंसान आपके बारे में नेगेटिव बोलता है, आप बस ये 5 सेकंड रूल समझ लो कि उस इंसान को आप 5 सेकंड रुकने के बाद जवाब देंगे। अगर कोई इंसान किसी को गोली भी मारना चाहता है ना, वो 5 सेकंड रुक जाए, क्योंकि एकदम से ही जोश चढ़ता है, फीलिंग आती है और एक इंसान एक एक्शन ले लेता है, और उसे बोलते हैं हम रिएक्शन। वो रिएक्शन ले लेता है। पर अगर कोई इंसान 5 सेकंड रुक जाए तो वो बहुत सारे गलत एक्शंस नहीं लेगा जो वो ले सकता था। अगर आप भी किसी को कुछ बुरा भला बोलने वाले थे, इमीडिएटली जैसे उसने बोला, तो आपने क्या करना है, 5 सेकंड रुक जाना है। 5 सेकंड रुकने के बाद जो मन करे वो करना, बट 5 सेकंड रुक जाओ। ये 5 सेकंड रूल आप अपना लो, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे क्या है, आप इमेजिन करो उस व्यक्ति को जिसे आप एडमायर करते हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, और आप ये सोचिए अगर आपकी जगह वो व्यक्ति होते इस सिचुएशन में, तो वो क्या करते, वो क्या करते हैं अगर वो आपकी जगह होते इसी सिचुएशन में। अगर जो क्रिटिसिज्म आपको मिला है, अगर उन्हें भी वही मिलता, तो वो क्या करते। अगर आपकी कंपनी के जो डायमंड हैं वो आपकी जगह होते, तो वो क्या करते। हो सकता है वो सिर्फ इग्नोर मारते, वो ध्यान ही नहीं देते क्रिटिसिज्म की तरफ। आपने उस क्रिटिसिज्म को पर्सनल ले लिया। बट जो इंसान आपसे ऊपर है, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, आप बस ये सोचो वो इंसान क्या करता, और जो वो इंसान करता वो आप करो।
यूज दैट मॉडल इन योर रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्स में भी उसी मॉडल को यूज करो, वो जो करते हैं वो आप करो। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, हाउ यू कैन डील विद क्रिटिसिज्म, आप कैसे क्रिटिसिज्म के साथ डील कर सकते हो। अब आपको यह समझना है, दो तरह के लोग होते हैं और दो तरह के क्रिटिसिज्म वो लोग करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देंगे, मतलब मैंने आपको यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि दो तरह के क्रिटिसिज्म आप रिसीव करोगे, एक होंगे कंस्ट्रक्टिव, एक होंगे डिस्ट्रक्टिव। अब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो होता है जिसमें आपका फायदा छुपा हुआ होता है, जिसमें एक फीडबैक होता है जो आपके फायदे के लिए बोला जाता है। आपको कोई इंसान बोल तो रहा है, क्रिटिसाइज तो कर रहा है, पर वो आपके फायदे के लिए कर रहा है। अगर एक इंसान आपको बोल रहा है आज कि तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी, तुम्हें कुछ नहीं आता, वो बोल तो रहा है, उसकी टोन पे मत जाओ, आप ये देखो वो कंस्ट्रक्टिव है। आपने अगर सच में पढ़ाई नहीं कर रखी तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, उसमें आपके फायदे की कोई बात नहीं है, तो इन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो। पर सबसे पहले आप क्रिटिसिज्म को सुनो और अपना फोकस लेकर जाओ कि आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, आपको इंप्रूव करना है। आप क्रिटिसिज्म की टोन को इग्नोर कर दो। एक इंसान ने गुस्से में बोला, उसकी जो टोन थी वो एक मूवमेंट के लिए थी, वो यूनिवर्सल रियलिटी नहीं है, वो हकीकत नहीं है। वो इंसान ने भी रिएक्शन दिया होगा किसी चीज के लिए। सो आपको टोन ऑफ क्रिटिसिज्म को नहीं समझना, उसे इग्नोर कर देना है कि उसने किस वे में बोला, वो वे मैटर ही नहीं करता। अगर उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव था तो ले लो, डिस्ट्रक्टिव था तो आपको मैंने जैसे बताया कि अगर कोई आपकी जगह जिस इंसान को आप एडमायर करते हो अगर वो होते तो वो क्या करते? जस्ट इमेजिन दैट। आगे बढ़ते हैं। इफ यू फील टू रिप्लाई, अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए, सो पोस्टपोन फॉर टुमारो। ये चीज मैंने अपने फादर से सीखी है। उन्होंने मुझे सिखाया था, कभी अगर तुम्हें लाइफ में बहुत गुस्सा आ रहा हो, तुम कोई एक्शन लेना चाहते हो, तुम्हें लग रहा हो कि मुझे यहां पे इस चीज का जवाब देना है, किसी इंसान ने कुछ गलत बोला तुम्हें, तो तुम बस इतनी बात बोलना कि मैं आपको इसका जवाब कल दूंगा। होता क्या है, कल तक हमारा गुस्सा शांत हो जाता है और फिर हम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। सो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप रिएक्ट मत करो, और अगर आपको लगता है कि आपको रिएक्ट करना चाहिए, आपको वहां पे जवाब देना चाहिए, तो आप जवाब कल पे टाल दो। कल दूंगा जवाब, आज नहीं दूंगा। सो अगर आपको लोग बोले ऐसा, तो आप ऐसा सिर्फ इतना सा बोलना शुरू कर दीजिए, मैं आपको इसका जवाब कल दूंगा। बस हो गई बात खत्म। नाउ रिमेंबर, जो लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, व्हाटएवर दे आर सेइंग, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन पर्सनालिटी। हर इंसान जैसा होता है ना, वो वैसी ही बात करता है। जो इंसान जिस लेवल पे होता है, जिस स्तर पर होता है, वो वैसी ही बात करेगा। अगर एक इंसान गाली गलौज कर रहा है तो वो उसकी पर्सनालिटी आपकी नहीं है, बट अगर आपने भी गाली देना शुरू कर दिया तो आप अपने आप को उसके लेवल पे ले गए। यहां पे अगर एक इंसान आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आपको चैलेंज कर रहा है, तो वो समझ लो वो अपने बारे में बोल रहा है। अगर एक इंसान बोल रहा है ना आपको तू नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि वो नहीं कर सकता, आप जरूर कर सकते हो। सो यहां पे व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, whatever people are talking about, that is the perception, that is the reflection of their own personality. आगे बढ़ते हैं। जो क्रिटिसिज्म होता है वो अपने साथ लेकर आता है अटेंशन को। मतलब अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसने आप पे ध्यान जरूर दिया होगा, और हम समझ चुके हैं अटेंशन मतलब मनी। जितने ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका नाम होगा, चाहे नेगेटिव ही सही, आपका नाम जरूर होगा। अब जो लोग क्रिटिसाइजर्स होते हैं ना, जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, ये आपको पॉपुलर बहुत जल्दी बना देते हैं, क्योंकि ये हमेशा बोलेंगे तुझे पता है उसने क्या कर रहा है, वो इंसान क्या कर रहा है, अरे वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो इंसान ये कर रहा है, वो ऐसा कुछ कर रहा है। जब लोग आपके बारे में ऐसा बोलेंगे ना, तो अल्टीमेटली वो आप ही का नाम ले रहे हैं, आपको फ्री पब्लिसिटी मिल रही है। देखो ये चीज डेफिनेटली एक रियलिटी है। जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे ना, वैसे वैसे लोग आपके बारे में बोलना शुरू करेंगे, वो आपके बारे में बातें बनाना शुरू करेंगे। और अगर आपके बारे में लोग बातें बना रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना, बातें भी उन्हीं की होती हैं जिनके अंदर कोई बात होती है। उन लोगों की कभी बात नहीं होती जिनके अंदर कोई बात नहीं होती। सो अगर आपकी बातें हो रही हैं तो ये तो खुश होने की बात है। अगर आपके पास हेटर्स है, इट मींस
कि आप कामयाब हो रहे हो और कामयाब होने के लिए आपको ज्यादा हेटर्स चाहिए, नॉट टू वरी, आने दो हेटर्स को। जो आज आपके बारे में बोल रहे हैं ना, आपको सिर्फ इतना करना है कि उन लोगों से जो आज आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, उनसे कल अपने लिए खड़े होकर तालियां बजवानी है। इसलिए अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहो, कॉन्टिन्यूसली फोकस करो कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूं। सारा फोकस इस चीज पे लेके जाओ कि मुझे इंप्रूव करना है। कोई कुछ भी बोलता रहे, वो आज बोल रहे हैं, कल वो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। एंड आई प्रॉमिस यू दिस, वो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे अगर जो आप ये सीख रहे हो इसे इंप्लीमेंट कर दोगे। सो हैव अ वंडरफुल जर्नी। जो आज आपने नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी शुरू करी है हमारे साथ, आई विश यू सक्सेस। मैं चाहता हूं कि आप अपने हेटर्स को जवाब दो, पर अपनी कामयाबी के साथ। सो आप कामयाब बनो और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अनदर सक्सेस प्रिंसिपल। और ये एक ऐसा सक्सेस प्रिंसिपल है जो एक्चुअल में आपका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ा देगा। आपके लेवल के ऊपर हम बात करने वाले हैं, आपके स्तर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज आपका कुछ भी लेवल है, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप कुछ कहते हो कि मुझे एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, सर ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं किसी भी इंसान से मिलके, जो इंसान मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएगा, उस इंसान की प्रॉब्लम सुन के मैं उसकी जिंदगी में उसका स्तर बता सकता हूं कि वो कितने पैसे कमाता है, उसका क्या लेवल है। जिस इंसान के पास जिस लेवल की प्रॉब्लम होगी, उससे मुझे पता लग जाएगा वो किस लेवल का पर्सन है। मैं क्या बताना चाहता हूं उसे समझिए। अगर एक इंसान ऐसा है जो कहता है कि सर मेरे घर का जो बिजली का बिल है इस महीने 20,000 रुपए आ गया है। 20,000 रुपए बहुत ज्यादा होता है। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो डेफिनेटली उसकी इनकम 20,000 के आसपास ही होगी, क्योंकि उसके लिए वो बड़ी बात है। लेट से उसकी जो इनकम होगी वो 30,000 रुपए होगी। 30,000 रुपए जो इंसान कमा रहा है, उसके लिए 20,000 रुपए का बिल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर उसका बच्चा ये बोल देता है कि पापा मुझे एक नई बाइक लेनी है और वो बाइक 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए की बाइक दिलवाना एक 30,000 रुपए वाले इंसान के लिए, जो 30,000 रुपए महीना कमाता है, एक बड़ी बात है। अगर वो ईएमआई पे भी दिलवाएगा तो वो अपने आप एक बर्डन ले लेगा, उसके लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि उसका लेवल कम है, इसलिए बड़ी बात है। जो भी हमें प्रॉब्लम फेस होती है वो हमारे लेवल पे डिपेंड करता है। अब लेट्स से एक इंसान 8th लेवल पे है और 8th लेवल पे वो महीने का 20 लाख रुपए कमाता है। अब जो इंसान महीने का 20 लाख रुपए कमाता है, क्या उसके लिए 20,000 रुपए का बिजली का बिल बड़ी बात है? ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम में ही नहीं आता, ये तो दिखती भी नहीं है प्रॉब्लम। अगर उसके बच्चे को 1 लाख रुपए की बाइक लेनी है तो बाइक तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो उससे बहुत ऊपर लेवल पर है। यहां पे सारी चीज किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका लेवल ऑफ लाइफ क्या है, आप किस स्तर पर हो जिंदगी में। अगर आपको लगता है ये एक प्रॉब्लम है, सो इट इज ऑल अबाउट कि आपका लेवल कम है। अगर आपको लगता है ये एक प्रॉब्लम है तो आपका लेवल कम है। आपको सारा फोकस लेकर जाना है कि मुझे अपना लेवल बढ़ाना है। अगर आप अपना लेवल बढ़ा लोगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 10,000 रुपए की किश्त देनी है और 10,000 रुपए की किश्त एक प्रॉब्लम है आपके लिए, सो आपको अपना लेवल ऑफ लाइफ, लेवल ऑफ पर्सन, लेवल ऑफ हु यू आर टुडे, उसे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए, 20 लाख छोड़ो, अगर 2 लाख रुपए महीना भी आपकी इनकम है, सो 2 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो क्या 10,000 रुपए की ईएमआई देना बड़ी बात है? नो, नॉट अ बिग डील। सो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है तो आपको लग सकता है कि जो ये 1.5 लाख रुपए का खर्चा है ये एक मेरे लिए बड़ी बात है। आपको अपना लेवल बढ़ाना है। हमेशा फोकस करो कि मैं अपना लेवल बढ़ाऊं। वो लेवल कैसे बढ़ता है, कैसे आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो, अब मैं आपको वो सिखाने वाला हूं। आप कुछ भी कर रहे हो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी बेहतर बनने के लिए, धमाका करने के लिए, लीडर बनने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज आप ले रहे हो, सबसे पहले बड़ा इंसान बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए अपनी नॉलेज को बड़ा करो। आप जिस भी फील्ड में हो, क्या आप उस फील्ड में
इतने स्किलफुल हो, क्या आपकी नॉलेज है उतनी जितनी चाहिए? अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो चीजें अब सीखने को मिल रही हैं, क्या आपको लगता है कि अब आप बन सकते हो एक बड़े इंसान, आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो? डेफिनेटली बढ़ा सकते हो अगर आप दूसरे स्टेप पे काम करो। सी, जिस स्कूल में मैं था उस स्कूल की जो टैगलाइन थी वो ये थी, नॉलेज इज पावर। बट मैं इससे डिसएग्री करता हूं। नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। अगर उस नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो वो नॉलेज पावर नहीं है। हां, अगर इंप्लीमेंट कर दिया गया तो वो पावर है। सो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज द रियल पावर, नॉलेज इज द पोटेंशियल पावर। सो अगर आप आज ये नॉलेज ले भी रहे हो, वेल एंड गुड, बट अगर आप इसे इंप्लीमेंट नहीं करते तो वो पावर नहीं बनेगी, आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। सो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो तो यही है कि आपको नॉलेज को बढ़ाना है। जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, जितनी ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा पैसा। वॉरेन बफे जो दुनिया के आज सबसे रईस इंसानों में से एक है, वो सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में देते हैं पता है आपको? किताबें पढ़ने में। वो अपनी नॉलेज को बढ़ाने में सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उनकी आदत है। अपनी नॉलेज को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। दूसरी चीज, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करो। अब जो तीसरी चीज है वो ये है, बाय द प्रॉब्लम्स यू सॉल्व यू बिकम अ बिगर पर्सन। जिस लेवल की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे उस लेवल के आप इंसान बन जाओगे। आप आज जिस भी लेवल पर हो, आप ये देखो आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आपको पैसे सिर्फ तभी मिलते हैं जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो आप पैसे भी नहीं कमाते। आपको एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आज आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो लिखो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। एक इंसान अगर आज की डेट में कैंसर की एक ऐसी दवाई ढूंढ ले जिससे कैंसर ठीक हो जाता है, तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक इंसान जिसे कैंसर हो गया है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसे दे सकता है अगर उसका कैंसर ठीक हो गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो अगर किसी इंसान ने उसकी दवाई इन्वेंट कर दी तो वो कितने पैसे कमाएगा? बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। हमें इंटरनेट का इश्यू रहता था, जियो ने हमारी इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो अगर उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी तो उसने कितना पैसा कमाया? कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी? पूरे देश की प्रॉब्लम सॉल्व करी तो पूरे देश से पैसा कमाया। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, ये चीज ध्यान रखना। सो अगर आपको अपना लेवल ऑफ लाइफ बढ़ाना है, सबसे पहले तो नॉलेज लो। दूसरा, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करो। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पैसे कमाओगे। अगर किसी इंसान को यह प्रॉब्लम है कि उसके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है और 10 रुपए का रिचार्ज डालना है, तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? छोटी सी प्रॉब्लम है। सो पैसा कितना मिलेगा? छोटा सा मिलेगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा, जितनी छोटी प्रॉब्लम उतना छोटा पैसा। प्रॉब्लम देखो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आज आपको कोई इंसान ये कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारा स्टेटस ही क्या है, तुम्हारा लेवल ही क्या है, तो जवाब मत देना। मैं आपको बोल रहा हूं, जवाब मत देना। आपको ऑफेंड नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर कोई इंसान बोल रहा है ना ऐसा, तो वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि आज आपका जो लेवल है, हो सकता है उस लेवल के इंसान तक ना हो, या वो उसने हो सकता है क्रिटिसाइज करने के लिए बोल दिया। हम तो इसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेंगे, हम उसमें देखेंगे कि हमें क्या इंप्रूव करना है। देखो, स्टेटस जो है ना हमारी सोसाइटी में, वो दो चीजों से आता है। वो पहली चीज ये है कि हमारी सोसाइटी हमें जज करती है कि हम पैसे कितने कमा रहे हैं, और दूसरा हमारे पास पावर क्या है। तो जो पैसा ज्यादा कमाता है इंसान, उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। ये एक फैक्ट है। इस बारे में आपको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि पैसे कमाने जरूरी है। सो पैसे कमाने के लिए क्या करना है? फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये सोचता हूं ना तो मैं मोटिवेट हो जाता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ऐसा सोचता हूं। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी। पैसा नहीं है लोगों के पास, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के साथ क्या आप सच में, दिल से पूछो अपने, क्या आप सच में लोगों को पैसा कमाने का जरिया दिखा सकते हो? क्या आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम?
क्या आप जो पैसे की प्रॉब्लम है उसे नेटवर्क मार्केटिंग में सॉल्व करते हो? द आंसर इज यस। आप इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ। सो आप कितना पैसा कमा सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं है। दिस इज अनलिमिटेड। नाउ आप जिस चीज के ऊपर बैठे हो ना, इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप सोने की खान में बैठे हो, यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। अब जितना सोना निकाल सकते हो निकालो, जितने लोगों की हेल्प कर सकते हो करो। ये देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आप उसे सॉल्व कर रहे हो। फॉर दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। और अब सिर्फ प्राउड नहीं होना, हमने मिलकर पैसा भी कमाना है। सो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करो। स्टार्ट टू मेक मनी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर सक्सेस प्रिंसिपल। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड। ये आपको पता है कि कामयाब हर कोई होना चाहता है, पर कामयाब होने के लिए जो बनना पड़ता है वो हर कोई बनता नहीं है। इस मार्केट में अगर मैं जाके पूछूं, दुनिया में जाके पूछूं कि पैसा किस किस को चाहिए, पैसा सबको चाहिए, पर पैसा कमाने के लिए जो करना पड़ेगा, डिजर्विंग बनना पड़ेगा, हर इंसान डिजर्विंग नहीं बन रहा। और क्योंकि लोग डिजर्विंग नहीं होते इसलिए उन्हें पैसा नहीं मिलता। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनदर सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में, which I call the deserve it factor. deserve it, deserve it, deserve it factor जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक ही चीज समझानी है कि जो ये दुनिया है ये पागल नहीं है कि जो लोग अनडिजर्विंग हैं उन्हें रिवॉर्ड्स देना शुरू कर दे, उन्हें पैसे देना शुरू कर दे। पैसे सिर्फ उन्हें ही मिलेंगे जो डिजर्विंग होंगे। जिन लोगों के अंदर ये कैपेसिटी होगी कि वो लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ जॉइनिंग्स उन्हीं लोगों के पास आएंगी। लोग उन्हीं के पास जाएंगे जो लोग उन्हें एक्चुअल में सक्सेसफुल बना पाएंगे। चार्ली मंगर जो वॉरेन बफे के बिजनेस पार्टनर हैं, ये कहते हैं द वर्ल्ड इज नॉट अ क्रेजी एनफ प्लेस टू रिवॉर्ड अ होल बंच ऑफ अनडिजर्विंग पीपल। मतलब ये दुनिया वो पागल नहीं है, ये दुनिया पागल नहीं है कि जो लोग डिजर्व नहीं करते उन्हें रिवॉर्ड करना शुरू कर दे। सबसे पहले आपको यह समझना है कि कामयाबी के लिए आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। आप महीने का कितना पैसा कमाना चाहते हैं? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए? लेट से आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आज जितने एफर्ट्स मैं करता हूं, क्या मैं 1 लाख रुपए डिजर्व करता हूं? अगर आप डिजर्व नहीं करते तो आपको नहीं मिलेंगे। आप अपने आप से खुद पूछिए, आप अपने आप को खुद बता देंगे क्या मैं डिजर्व करता हूं। अगर आप डिजर्व करते हो तो आज नहीं तो कल आपको 100% मिल जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपए महीने के डिजर्व करते हो तो 10 लाख मिलेंगे। अगर आप 1 करोड़ रुपए महीने के डिजर्व करते हो तो 1 करोड़ मिलेंगे। बात इस चीज की है कि आप डिजर्व कितना करते हो। अगर आप डिजर्व ही 10-20 हजार रुपए करते हो तो इससे ज्यादा मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं। ये दुनिया नहीं देगी अगर डिजर्विंग नहीं बनोगे तो डिजर्विंग बनना पड़ेगा। डिजर्विंग बनने के लिए आपने सबसे पहले इस कोर्स को ज्वाइन किया। दैट वाज योर वंडरफुल डिसीजन। एंड नाउ दूसरा जो चीज है वो ये है कि इन चीजों को जो आप सीख रहे हो इन्हें इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करके आप अपने डिजर्व इट फैक्टर को बढ़ा लोगे। यू नेवर गेट व्हाट यू वांट, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व। एंड आई से यू ओनली गेट। मिलता सिर्फ वही है जो आप डिजर्व करते हो। चाहिए तो बहुत कुछ, बट ये जो दुनिया है ये चाहतों के हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करती, कभी नहीं करती। एक इंसान अपने खेत में जाता है और खेत में वो चाहता है कि अनाज आए, फसल आए, पर उसने बीज ही नहीं डाले थे। क्योंकि उसने बीज नहीं डाले थे तो फसल नहीं है। अब वो वहां पे रोने लग जाए, हल्ला करने लग जाए, गाना गाने लग जाए, वो चाहे लेट जाए, वो बोले ऊपर वाले से ऐसे बोले कि ऊपर वाले तू इतना भी नहीं देख रहा कि मुझे इस वक्त अनाज की कितनी ज्यादा जरूरत है। मैं उस अनाज को बेच के पैसे कमा सकता हूं, तुम्हें इतना मैं बताना चाहता हूं कि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे चाहिए कैसे भी करके कि अनाज आए मेरी फील्ड पे। क्या ऊपर वाला उसे अनाज देगा? नहीं देगा। क्योंकि जो ऊपर वाला है, जो ये दुनिया है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? वो है द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। मैंने लॉ को अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये लॉ है, ये बदलता नहीं है, ये यूनिवर्सल है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर उस किसान ने
बीज ही नहीं डाले तो कुछ भी हो जाए फसल नहीं उगेगी। जिस इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों को प्रोस्पेक्ट ही नहीं किया, उसको बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। बीज डालना मतलब प्रेजेंटेशंस देते रहो। अगर बीज डालोगे, प्रेजेंटेशंस दोगे तो कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग लीडर्स बनेंगे। पर अगर बीज ही नहीं डालोगे, प्रेजेंटेशंस ही नहीं करोगे, सो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको डिजर्विंग बनना है। अगर डिजर्विंग नहीं बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहां पे एक चीज बोलता हूं, आप जो भी चाहते हो जिंदगी में, वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, फर्स्ट बी डिजर्विंग देन डिजर्व। पहले डिजर्विंग बन जाओ फिर डिजर्व करो। आपको जी शादी करनी है कैटरीना कैफ से, बट आप क्या डिजर्विंग हो? वो कैसा हस्बैंड चाहती है, क्या आप वैसे हो? आप डायमंड बनना चाहते हो, जो डायमंड पोजीशन है वो किस व्यक्ति को चाहती है, क्या आप वैसे हो? क्या आप डिजर्विंग हो डायमंड पोजीशन के? अगर नहीं तो एफर्ट करना शुरू कर दो, डिजर्विंग बनना शुरू कर दो। फर्स्ट बी डिजर्विंग देन डिजर्व। सो दैट वाज जो मैं आज आपको सिखाना चाहता था। अब मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा कि अपने डिजर्वेड फैक्टर को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, जो सीख रहे हो उसे इंप्लीमेंट करो। एंड फाइनली आपसे मैं मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। क्या आपने कभी किसी रॉकेट को देखा है? आपने टीवी में तो जरूर एक रॉकेट को देखा होगा। कितना बड़ा होता है ना रॉकेट, कितने हजारों टन मेटल से एक रॉकेट बना हुआ होता है, कितना ज्यादा वेट होता है उसका। आपको क्या लगता है कैसे इतना बड़ा रॉकेट जो इतने ज्यादा मेटल से बना है, इतना ज्यादा वेट है उसका, वो हवा में उड़ता है? वो हमारे अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस करके बाहर निकल जाता है। कैसे ऐसा करता है एक रॉकेट? कैसे वो जमीन से ऊपर उठ पाता है? सिंपल, बहुत सिंपल है। बट वो सिंपल जितना है वो आपके लिए एक सक्सेस प्रिंसिपल है। इसका वेट बहुत ज्यादा है, पर ये रॉकेट इस अर्थ के ऊपर, एक ग्राउंड के ऊपर मैसिव प्रेशर डालता है, कॉन्सेंट्रेटेड प्रेशर ऑन द ग्राउंड। वो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना ये प्रेशर नीचे डालेगा वो उतना ऊपर उठेगा। आपको भी ऊपर उठने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा एक रॉकेट करता है। आपको प्रेशर डालना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अपने फोकस को, और उसे बहुत कम टाइम के अंदर, टाइम को कंप्रेस करके, कंप्रेस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको अपने रॉकेट को, अपने आप को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। सो आज हम जिस सक्सेस प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट कंप्रेसिंग टाइम। टाइम को हमें कंप्रेस करना है। अब आप सोचोगे कोई वक्त को कैसे कंप्रेस कर सकता है? मैं आपको सिखा रहा हूं, आप करने वाले हो। यू विल बी एबल टू कंप्रेस द टाइम। और अगर आपने टाइम को कंप्रेस कर दिया तो होगा वही, जैसे यहां पे प्रेशर डालने से रॉकेट ऊपर जाता है, आपका भी रॉकेट ऊपर जाने वाला है। सो कैसे होगा वो? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा दैट सक्सेस लव स्पीड। जैसे बेबी को बेस पसंद है ना, सक्सेस को स्पीड पसंद है। सक्सेस उन लोगों के बीच में जाना पसंद करती है जो स्पीड में एक्शंस लेते हैं, जो स्पीड में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। कामयाबी उन लोगों को मिलती है। सो आपको क्या करना है? आपको भी जल्दी कामयाब बनना है। अब आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो स्पीड में आगे बढ़ते हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करते हैं, जो इस टाइम कंप्रेशन को यूज करते हैं, जो टाइम को कंप्रेस कर पाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो सिर्फ स्ट्रगल करते हैं, जो स्ट्रगल करते रह जाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते रहते हैं। वो थोड़े थोड़े एफर्ट से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। सो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम कैसे टाइम को कंप्रेस कर सकते हैं और बहुत बड़े विशालकाय रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, आइए बताते हैं हम आपको कि आपको क्या करना है। सिंपल स्टेप्स, और आप टाइम को कंप्रेस कर पाएंगे। सबसे पहले आप एक टारगेट लीजिए। आपने एक टारगेट लिया कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे डायरेक्टर पोजीशन अचीव करनी है, मुझे मैनेजर पोजीशन अचीव करनी है, या जो भी एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है आपकी कंपनी में, उसके लिए आपको कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए। इस टारगेट को आप स्मार्ट जरूर बनाना। नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आपको टारगेट लेना है,
M फॉर मेजरेबल, आप मेजर कर पाओ, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। आपका जो ये टारगेट है ये स्मार्ट होना चाहिए। अब आपको अल्टीमेटली उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान चूज करना है कि कौन सा आप एक्शन प्लान चूज करोगे इस टारगेट को अचीव करने के लिए। What is your action plan? मैंने आपको एक्शन प्लान्स बताए हैं। You choose the action plan accordingly कि मुझे तो इस टारगेट को अचीव करना है। अब आप एक टाइम लिमिट डिसाइड करो कि इतने टाइम के अंदर मैं इस टारगेट को अचीव करूंगा। वो कुछ भी हो सकता है। आपने बोला मैं 3 महीने में करूंगा, मैं 6 महीने में करूंगा, मैं 1 महीने के अंदर ये टारगेट अचीव करूंगा। आपने पहले एक टाइम लिमिट डिसाइड करनी है कि इस टाइम लिमिट के अंदर करना है। अब हम बढ़ाते हैं प्रेशर को। अब प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? वो ऐसे बढ़ाएंगे कि हम टाइम को डिवाइड कर देंगे इन हाफ। आपने अगर सोचा कि 1 महीने के अंदर आप 15 लोगों को रिक्रूट करोगे, तो आप सोचिए 15 दिन के अंदर 15 लोगों को कैसे रिक्रूट करोगे? टाइम को डिवाइड कर दो। अब अगर आपने टाइम को डिवाइड कर दिया तो काम करना शुरू कर दो। काम करने के लिए आपको आना पड़ेगा क्रेजी एक्शन मोड में, पागलों की तरह एफर्ट डालना पड़ेगा। क्या किया हमने टारगेट लिया जो स्मार्ट था, हमने एक्शन प्लान बनाया, हमने टाइम लिमिट एलोकेट करी कि इतना टाइम हमें देना है, फिर हमने उस टाइम को डिवाइड कर दिया इनटू द हाफ, और उसके बाद हमने एफर्ट डाला, हम क्रेजी एक्शन मोड में आ गए। उसके बाद क्या होगा? आप रिजल्ट्स को एंजॉय करोगे। होता क्या है, जब हम स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस लेने से मसल बनता है। मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। आप जिम जाते हो, आप एक डंबल को उठाते हो, आप स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, मसल्स ब्रेक होती हैं, बट ब्रेक होके जो रीबिल्ड होती हैं वो आपके मसल्स को और ज्यादा स्ट्रांग बना देती है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। आप अगर ये करोगे तो आपको लगेगा कि स्ट्रेस बढ़ गया है, बट स्ट्रेस बढ़ने से ही आपका रॉकेट ऊपर जाएगा। वो प्रेशर, वो स्ट्रेस लेने से ही आप ऊपर जाओगे। तो डालो ना, लगाओ प्रेशर, टाइम को कंप्रेस करना शुरू करो। मैंने आपको एक जबरदस्त सक्सेस प्रिंसिपल दे दिया आज। अब आपका काम है इसे इंप्लीमेंट करना और रिजल्ट्स को एंजॉय करना। नाउ यू डू इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम आपको इसका एक नेक्स्ट वर्जन देने वाला हूं। यहां से हम आगे की बात करने वाले हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो अपने आप में एक सक्सेस प्रिंसिपल है, बट यू विल लर्न दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यू अप्लाई दिस एंड गो सेल्फ मेड। इस सक्सेस प्रिंसिपल को सीखने के बाद आप एक जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, वो गलती करना आप बंद कर दोगे। सो क्या है ये सक्सेस प्रिंसिपल? इसका नाम है पार्किंसंस लॉ। अब ये पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि आप कोई भी काम करने के लिए जो टाइम डिसाइड कर लेते हैं, आपको एग्जैक्टली उतना ही टाइम लगता है उस एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने सोचा कि आज मैं 5 लोगों को फोन करूंगा, और आपने सोचा 5 लोगों को फोन करने के लिए मेरे पास तो जी 3 घंटे हैं। सो कुछ भी हो जाए, आप 3 घंटे से पहले आप उन 5 लोगों को कॉल करके फिनिश नहीं करोगे। अगर एक बच्चे को पढ़ाई करनी है और उसके पास टाइम है पूरे साल का, कि पूरे साल में पढ़ाई करनी है और साल के बाद एग्जाम है, तो कुछ भी हो जाए वो बच्चा उस पढ़ाई को 6 महीने के अंदर अंदर फिनिश नहीं करेगा। अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर कोई लेवल अचीव करना है और आपने उसके लिए एक टाइम सोच लिया कि इतना, लेट से आपने सोचा कि ये टारगेट मैं 6 महीने में अचीव करूंगा, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, आप 6 महीने से पहले उसे अचीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने टाइम क्या एलोकेट कर दिया? 6 महीने का। अब वो कुछ भी हो जाए वो 5 महीने में नहीं हो सकता। अगर आपने किसी भी काम के लिए टाइम एलोकेट कर दिया, तो पार्किंसंस लॉ, इट इज अ लॉ, इट्स यूनिवर्सल, कि वो टाइम तो उतना ही लगना है। यहां पे ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है कि लेट से हमने कुछ काम के लिए सोचा कि हम एक काम करेंगे, हमने कोई भी काम के लिए सोचा, लेट से मैंने सोचा कि मैं किताब लिखूंगा। अब किताब लिखने के लिए मैंने टाइम लिया कि मैं 2 महीने में किताब लिखूंगा। स्टार्टिंग में तो मैं जब शुरू करूंगा तो मेरे एफर्ट्स तो बहुत ज्यादा जाएंगे, स्टार्टिंग के एफर्ट्स होंगे, मैं आधी किताब तो अप्रोक्सीमेटली, अगर मैंने 2 महीने में सोचा तो मैं 1 महीने तक आधी किताब तो लिख चुका हूंगा। बट उसके बाद मुझे जो उस किताब को फिनिश करने के लिए जो काम रह जाएगा, उसे करने में अगला 1 महीना लग जाएगा। और जो टाइम लाइन मैंने जो सोचा होगा कि इस टाइम तक ये फिनिश होगी,
उससे पहले वो फिनिश हो ही नहीं सकती। बट अगर मैंने सोच लिया कि अगर ये काम 1 महीने में होगा, तब भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा, एफर्ट्स उतने ही लगने हैं। बट हमारा जो पार्किंसंस लॉ कह रहा है वो ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टाइम विच वन एलोकेट्स टू परफॉर्म अ टास्क, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम हम एलोकेट कर देंगे, इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट दैट टास्क। मतलब उतना ही टाइम लग जाएगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जो टाइम है ना वो अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। आपने सोचा कि आपको एक टारगेट अचीव करना है 6 महीने में, 6 महीने के अंदर, पर जब जैसे जैसे आप कर रहे थे आपने सोचा 6 नहीं 8 महीने में कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, 8 भी अच्छा ही है। तो जब आपने 8 बोल दिया ना, तो वहां पे आपने टाइम को बढ़ा दिया। कुछ भी कर लो, आप 7 महीने में भी वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते। आपको 8 या 8 से ज्यादा ही लगेंगे, कम नहीं लगेंगे। सो पार्किंसंस लॉ कहता है कि टाइम जो एलोकेट करोगे उतना टाइम लग जाएगा। सो क्यों ना हम टाइम को कंप्रेस कर दें। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि उसका नेक्स्ट वर्जन बताने वाला हूं, उसका आगे का मैं आपको पार्ट बताने वाला हूं, वो ये है कि आप पार्किंसंस लॉ को यूज करो। टाइम कंप्रेशन में भी पार्किंसंस लॉ को यूज करो। जो टाइम एलोकेट कर दोगे उतना टाइम ही लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। सो कैसे हमें इसे यूज करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स आपको समझने पड़ेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पार्किंसंस लॉ को यूज करने के आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट जो है, ये आपका बहुत ज्यादा वक्त बचाने वाला है। पार्किंसंस लॉ विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। आपका वक्त बचेगा, क्योंकि देखो अगर आप पार्किंसंस लॉ को यूज करोगे और आपको पता है कि टाइम उतना ही लगेगा और आप कम टाइम में चीजें करने लग जाओगे, सो आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होगा और भी बहुत सारी चीजें करने के लिए। सो आपको इस तरीके से इसे यूज करना है कि आप कम से कम टाइम एलोकेट करो चीजों के लिए। एलोकेट द लीस्ट पॉसिबल टाइम, ये इसका बेनिफिट है। और आपको इस तरीके से पार्किंसंस लॉ को यूज करना है कि टाइम को कंप्रेस करो। आगे बढ़ते हैं। बिल्ड योर सेल्फ, अगर आप इसे यूज करोगे, इट बिल्ड योर सेल्फ, आप अपने आप को बिल्ड कर लोगे। देखो जैसे हमने बोला ना, मसल्स कैसे बनती हैं, जब आप स्ट्रेस लेते हो, आप स्ट्रेस लोगे आपके बॉडी की मसल्स बनेंगी, आपके ब्रेन की मसल्स बनेंगी। आप दिमाग लगाओगे कि कैसे भी करके मुझे इसे अचीव करना है, और जब आप दिमाग लगाओगे तो अगली बार तो आप प्रिपेयर्ड हो ही जाओगे कि वो एक्टिविटी आप उतने टाइम में कर सकते हो। आप प्रिपेयर कर लोगे अपने आप को और उस टाइम को कम करते जाओ। जैसे जैसे कम करते जाओगे वैसे वैसे आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते जाओगे। आगे बढ़ते हैं। हर बार आपने एक बार एक टाइम को एलोकेट किया, जैसे मैंने बताया, उसके बाद आप और कम टाइम एलोकेट करो फॉर द सेम एक्टिविटी, यू विल बिकम अ प्रोडक्टिविटी मशीन। आप एक प्रोडक्टिविटी मशीन बन जाओगे, क्योंकि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। स्ट्रेस ले रहे हो, बट एज आई टोल्ड यू, स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। स्ट्रेस अच्छी है आपके लिए, जैसे मैंने बताया। सो आप स्ट्रेस लो, आप और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। अब जो आपने सीखा है अपनी टीम को सिखाओ। अपनी टीम को अगर सिखाओगे और वो भी ये करने लग जाएंगे, तो होगा क्या, योर टीम विल बिकम हाईली प्रोडक्टिव मल्टी लेवल मनी मशीन। आपकी टीम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव मल्टी लेवल मनी मशीन बन जाएगी। आपको अल्टीमेटली जो नेटवर्क मार्केटिंग का एसेंस है वो मिलने लग जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी मींस आपकी टीम में ज्वाइनिंग्स बढ़ जाएंगी, आपकी टीम के अंदर पैसे आने लोगों को शुरू हो जाएंगे, लोगों का मोटिवेशन बढ़ जाएगा। सो पार्किंसंस लॉ को आप यूज करो। अब आपको पता लग गया जितना टाइम निकालोगे उतना टाइम पूरा लगने वाला है। सो कम टाइम लगाओ ना, कम टाइम लगाओ कामयाब बनने के लिए। दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे, एंड नाउ यू गो एंड इंप्लीमेंट। जो वर्कशीट है उन्हें जरूर आप यूज किया करो, जो कहा जाता है वर्कशीट में करने के लिए उन्हें करा करो। सो यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, and finally you go self-made. I will see you in the next video. So here comes the final video of the success principles, और जिसमें हम बात करने वाले हैं about the 7 principles of network marketing. मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के 7 सिद्धांत बताने वाला हूं जो हमेशा होते हैं। हो सकता है आप उन्हें नजरअंदाज कर दो, but they are always there and they will always work. अब शुरू करते हैं without wasting any single second. What is the first principle of network marketing? The first principle is the biggest secret. ये एक secret है इस business का. The secret in this business is having the information that attracts people. अगर आपको network marketing में बहुत कामयाब होना है,
तो उसका रहस्य ये है कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब आपने इस कोर्स में बहुत कुछ सीखा है, आप अपने आप से पूछो व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन दैट अट्रैक्ट्स पीपल। क्या वो जानकारी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? सारा रहस्य इसी चीज के ऊपर है। क्या आपके पास वो जानकारी आ चुकी है? क्या आपने इस कोर्स को इस तरीके से लिया है कि आपके पास वो जानकारी है कि आप लोगों को आकर्षित कर सकते हो? वो चाहे माइंडसेट की बात हो, चाहे आपके पास वो ऐसे एक्शन प्लान्स हो, चाहे आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आता हो, आपको अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना ये मैं बता चुका हूं, कैसे इनवाइट करना है ये मैं आपको सिखा चुका हूं, प्रेजेंटेशन में क्या करना है ये मैं आपको सिखा चुका हूं। नाउ आपको ये जानना है, अपने आप से पूछना है, क्या आप सीख चुके हो व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल? बिकॉज दैट इज द सीक्रेट। रहस्य ही ये है कि आपको ये आना चाहिए व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस का सबसे बड़ा रहस्य है ये। दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, मोस्ट पीपल वांट टू ज्वाइन। ज्यादातर लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बट यू जस्ट डोंट शो देम व्हाट दे वांट टू सी। ज्यादातर लोग ज्वाइन तो करना चाहते हैं, पर आप वो दिखा नहीं पाते जो वो लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं लोग? मैंने आपको सिखाया, आप बताओ। लोग देखना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। लोग देखना चाहते हैं एक ऐसा विजन कि हमारा जो कल होगा वो आज से बेहतर होगा। लोग ये देखना चाहते हैं। क्या आप दिखा पा रहे हो? क्योंकि लोग तो ज्वाइन भी करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। जिन लोगों से आप बात करते हो, जो लोग आपको मना करते हैं, वो मना सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप दिखा नहीं पाते जो वो देखना चाहते हैं। Now the third principle here is most people don't join because they don't understand what you say and present. ज्यादातर लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते आप क्या बोल रहे हो। मैंने आपको साहिल की स्टोरी बताई थी ना, जब वो शादी में गया था। क्या गलती करी थी साहिल ने? क्योंकि जो उसने बोला लोगों को समझ ही नहीं आया, और क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया इसलिए लोग ज्वाइन नहीं करे। और जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आप लोगों को क्या वो तो नहीं बोलते जो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप कुछ लोगों को ऐसा बता रहे हो जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, तो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। सो आपको ये चीज समझनी है कि आपको लोगों को जो बोलना है वो उन्हें समझ आए, वो समझ पाए जो आप बोल रहे हो। क्लियर कट शब्दों में हमें समझाना है लोगों को कि हमारा बिजनेस क्या है और इसमें उनके लिए क्या फायदा हो सकता है। एंड फाइनली जब आप प्रेजेंट करो तब भी लोग समझ पाए कि उनका क्या फायदा होगा। अगर उनको उनका फायदा समझ आ गया तो वो डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। सो मोस्ट पीपल डोंट ज्वाइन बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से एंड प्रेजेंट। आपको ये प्रिंसिपल समझ आ चुका है। अब ये गलती आपसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं ऑन द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एंड दैट इज जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो ज्यादातर अक्सर जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनसे बेटर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दे आर नेचुरल लिसनर्स। अब इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, उनकी ये क्वालिटी होती है, वो नेचुरल लिसनर्स होते हैं, वो लोगों को सुनते हैं। अगर आप लोगों को सुनना शुरू कर दोगे, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना शुरू कर दोगे, तो आप उनको सॉल्यूशंस दे पाओगे। और अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे, जैसे मैंने बताया था ना, द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑलवेज लूजेस। इंट्रोवर्ट्स ज्यादा बोलते नहीं है, एक्सट्रोवर्ट्स बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसीलिए इंट्रोवर्ट्स कभी कभी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं एक्सट्रोवर्ट्स से। सो अब आपको क्या करना है? आपको वो हैबिट डेवलप करनी है कि आप लोगों को सुनना शुरू करो। लोगों को सुनो, तभी तो आप उन्हें सॉल्यूशन दे पाओगे। उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो। नेटवर्क मार्केटिंग में ये मैं आपको एक प्रिंसिपल बता रहा हूं सक्सेस का। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रिंसिपल है कि अगर सुनोगे नहीं तो आप यहां पे कुछ बड़ा नहीं कर सकते। स्टार्ट लिसनिंग। आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्ट्स वर ऑलवेज देयर। प्रोस्पेक्ट्स हमेशा से थे आसपास, यू जस्ट डिडंट सी देम। आपने बस उन्हें देखा नहीं। आज भी आपके आसपास लोग हैं जो ज्वाइन करेंगे, आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ। बात सारी ये है, क्या आप प्रोस्पेक्ट्स को देखना शुरू करते हो? प्रोस्पेक्ट्स हमेशा से थे आपके आसपास, आगे भी रहेंगे। आपको क्या करना है? अपने प्रोस्पेक्ट्स को देखना शुरू करना है कि आसपास कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। जो एक विनर होता है वो क्या देखता है?
वो देखता है कि अपॉर्चुनिटीज कितनी है, और जो लूजर होता है वो ऑब्स्टेकल्स देखता है। और ऑब्स्टेकल जो होता है, जो रुकावट होती है रास्ते में, वो आपको सिर्फ तभी नजर आती है जब आप अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, आप अपनी मंजिल से अपनी नजरें हटा लेते हो, सिर्फ तभी आपको कोई रुकावट दिखती है। आपको कभी कोई रुकावट नहीं दिखेगी अगर आप फोकस्ड रहोगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ कि आपको जाना कहां पर है। सो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो आपके आसपास हैं, आप उन्हें देखना शुरू करो, उन्हें ज्वाइन कराना शुरू करो और नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करो। नाउ हियर द सिक्स्थ पॉइंट, आप लोगों के ओपिनियन को आप ये देखो, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करो। देखो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आके मर्सिडीज लेना चाहते हो, आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, हर कोई नहीं चाहता। कोई इंसान अगर हो सकता है सिर्फ 10,000 रुपए महीना कमाना चाहता हो सकता है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को रिटेल करना चाहता हो, वो होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहता हो। आप हर इंसान से सेम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो आप क्या करो, आप लोगों को रिस्पेक्ट करना शुरू करो, उनकी एक्सपेक्टेशंस को रिस्पेक्ट करना शुरू करो। रिस्पेक्ट व्हाट पीपल वांट आउट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वो जो चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, उस चीज की रिस्पेक्ट करो, उस चीज की कद्र करो। हर किसी को एक तराजू पे मत तोलो, हर कोई अलग है, हर किसी की अलग एक्सपेक्टेशन है, हर कोई नहीं बनना चाहता करोड़पति। यू नीड टू रिस्पेक्ट दिस व्यू पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, द फाइनल पॉइंट, द फाइनल प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एंड दैट इज यू केयर सो मच कि लोग ज्वाइन ना करने से मना कर दें। आप इतनी ज्यादा केयर करो कि लोग हमेशा आपको ज्वाइन करना चाहें। यू केयर सो मच दैट पीपल रिफ्यूज टू ज्वाइन। इतनी ज्यादा केयर करो अपने प्रोस्पेक्ट की। आप सच में दिल से चाहो कि ये इंसान तरक्की करे, आप सच में चाहो कि ये इंसान आगे बढ़े। देखो, अगर आप दिल से चाहते हो ना कि आपका प्रोस्पेक्ट सच में ग्रो कर जाए, अगर आप दिल से चाहते हो आपका प्रोस्पेक्ट, आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो बनने वाला है वो पैसे कमाए, लोग कभी मना नहीं करेंगे आपको। आप दिल से उनकी तरक्की चाहो, आप दिल से चाहो भाई ये जो सामने वाला इंसान है ये पैसे कमाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको इतने पैसे मिल जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट केयर सो मच कि लोग मना कर दें, रिफ्यूज कर दें कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, वो करेंगे, आपको केयर करना है। केयर, रिस्पेक्ट, एंड दिस इज हाउ यू कैन लव पीपल। अगर आप मुझसे पूछो कि प्यार करने का सही मायना क्या है, तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप केयर करते हो और आप रिस्पेक्ट करते हो तो आप प्यार करते हो। आप एक गुलाब को अगर आप सिर्फ लाइक करते हो, आप पसंद करते हो, तो आप उसे तोड़ देते हो, आप तोड़ के उसे अपने पास रखना चाहते हो। बट अगर आप गुलाब को सच में प्यार करते हो तो आप तोड़ोगे नहीं, उसे आप पानी दोगे, उसे सही खाद दोगे कि वो और ज्यादा फ्लरिश करे। एंड हम नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही करते हैं। सो आज मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं, इन्हें इंप्लीमेंट कीजिए। आप जो कामयाबी हासिल करने वाले हो, आपको अभी उसका अनुमान नहीं है, और जो चीजें आप सीख रहे हो, डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को उस कामयाबी के लिए। आई विश यू सक्सेस विद दीज सक्सेस प्रिंसिपल्स, और मैं मिलूंगा आपसे अगले फैक्टर के अंदर, इस कोर्स के लास्ट फैक्टर के अंदर, एंड दैट इज डेवलपिंग द कटिंग एज। वो कटिंग एज क्या है आपके लिए, वो हम सीखेंगे अगले फैक्टर के अंदर। सो यू अप्लाई एवरीथिंग जो आपने अभी तक सीखा है एंड गो सेल्फ मेड।